एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। आज ना हम फिर से एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जो चैप्टर होने वाला है ये हमारी पिछली जो स्टोरी चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हुए है। मतलब हम लोग जब हमारा 1950 के बाद में जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री हुई, उसके बाद में जो हमारी पॉलिटिक्स चलते आ रही है, तो हम बस उसी सीरीज को पढ़ते हुए जा रहे हैं। और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है कि आज की जो पॉलिटिक्स है और जो उस टाइम की पॉलिटिक्स थी, इसमें क्या डिफरेंसेस है। और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमिलर ही होती है। मतलब पॉलिटिक्स आज जो चल रही है, जो पार्टी चल रही है, उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग होते हैं। सिमिलरली उस डिकेड में भी यही चीज़ें होती आ रही थी। तो चलो मैं पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। डेमोक्रेटिक, हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये वाला ना जो डेमोक्रेटिक क्राइसिस आपका चैप्टर जो प्रीवियस वाला था, मे बी चैप्टर 6, ओके, तो उसी को एडिट करके उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है वो ऐड करके डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस जो चैप्टर है ये बनाया गया है, और आज हम लोगों को ये पढ़ना है। और अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो हम उस टाइम में, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट इंदिरा गांधी तक की चीज़ें पढ़ चुके थे, तो अब हमें इंदिरा गांधी से आगे, मतलब ड्यूरिंग जो इंदिरा गांधी के टाइम में जो भी पॉलिटिक्स थी, उस वक्त जो भी क्राइसिस क्रिएट हुए थे, तो उन सभी क्राइसिस के बारे में पढ़ना है। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूँ क्योंकि बाद में रेड शो नहीं होता है। और आज ना एक्चुअल में हम ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ने वाले हैं, ओके। तो डेमोक्रेटिक क्राइसिस के ऊपर हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ आने वाली है वो क्या है, एमरजेंसी। मीन्स इन दिस चैप्टर हमें सारी चीज़ें एमरजेंसी से रिलेटेड पढ़नी है। अगर आपने पॉलिटिक्स में कुछ आर्टिकल पॉलिटी में पढ़ चुके होंगे, तो आज ना हम आर्टिकल 352 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 352 क्या होता है और किस कंडीशन में ये एमरजेंसी लगती है, तो सारी चीज़ें इससे होंगी, लेकिन उस पीरियड में, उस वक्त किस कंडीशन में हमने इसे, मतलब ये जो है किस कंडीशन में इसे लागू किया गया था और इसके इफेक्ट्स क्या थे क्या नहीं थे, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और इसके अगेंस्ट में भी जो चीज़ें उठने वाली है वो भी पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखने जाएं, तो पहले ना थोड़ी सी पिक्चर क्लियर कर लेते हैं कि जो इमरजेंसी लगी हुई थी उसके पहले क्या करें। तो हम लोगों ने पढ़ा था नेहरू जी बने हुए थे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ था कि जब हमारे पास में एक उत्तराधिकारी खाली हो चुका था, जब हमने सेकंड थर्ड प्राइम मिनिस्टर के टाइम में हमने देखा था कौन बनी थी, इंदिरा गांधी बनी हुई थी। और जब इंदिरा गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर बनी, तब हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। क्या कि बहुत सारे लोग जो है ना इनके अगेंस्ट खड़े हुए थे, क्योंकि इन्होंने किसको टक्कर देके आई थी, मोरारजी देसाई को टक्कर देके आए थे। और कांग्रेस के बीच में क्या हो गई थी कि जो कांग्रेस वाला ही ग्रुप है उन्हीं के बीच में आपसी खोट हो गई थी, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि इंदिरा गांधी पीएम बने, लेकिन क्या कंडीशन थी कि वो हमारे से सजेशंस लेते जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना एक इंडिपेंडेंट जो भी शासन चलाना होता है, वो सारा दायित्व इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो अब जाहिर सी बात है कि अगेंस्ट वाले लोग ना बहुत सारे उभर के आते ही जाएंगे। तो सेम कंडीशन इनके साथ में हुई। और उस टाइम में क्या हुआ, बांग्लादेश का जो सिस्टम था वोट करके आ गया। उसी टाइम में हम लोगों ने लगभग पाकिस्तान से भी चीज़, मतलब बहुत सारी युद्ध वगैरह हम लोग देख ही जा रहे थे। और उस टाइम क्या हुआ कि अमेरिका ने भी इन्हें हेल्प करना जो है ऑलमोस्ट बंद कर चुके थे। तो इकोनॉमिकली कंडीशंस भी बहुत सारी क्रिएट हो चुकी थी, ये क्राइसिस हो गए थे। और जब इतनी सारी चीज़ें क्रिएट हो रही है, तो इनके अगेंस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग थे नॉन कांग्रेसी जो थे, वो भी इनके अगेंस्ट में आकर के उठा रहे थे कि भाई इंदिरा गांधी को तो हटाओ, ताकि मतलब पॉलिटिक्स को एक नया रूप दे, नई सरकार आए। तो बहुत सारा सब तरफ से एक प्रेशर आने लगा था। और उन्हीं प्रेशर्स के रिजल्ट केस में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने अपनी पोजीशन, अपनी गद्दी को बचाने के लिए वहां पे क्या करती है, वो इमरजेंसी लेकर के आ जाती है। तो ये तो सारा बैकग्राउंड हुआ, मतलब एक छोटी सी एक शॉर्ट स्टोरी हुई। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हो गई थी कि किस कंडीशन में जो इमरजेंसी है वो लेके आनी पड़ी। तो बहुत सारे इनके अगेंस्ट में लोग उठ चुके थे, बहुत सारे आंदोलन होने लगे थे, प्रोटेस्ट करने लगे थे लोग। तो हमें इमरजेंसी लगानी पड़ी। मीन्स क्योंकि हम उस एरा में जा रहे हैं, तो हमको उसी टाइम में प्रेजेंट में रहते हुए चीज़ों को पढ़नी पड़ेगी। 1967 इंदिरा गांधी हैड इमर्ज एज अ टावरिंग लीडर विथ द, देखो जब इंदिरा गांधी जब बनी थी तब बहुत सारे उनके सामने, बहुत सारी क्या मतलब अपनी ही लोगों को लेकर के उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा था। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के वो तो मतलब पॉपुलैरिटी के साथ में भी आई हुई थी, दैट्स डिफरेंट, लेकिन उन्हें बहुत सारी चीज़ें फेस भी करना पड़ा था। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस टेंशन इन दिस रिलेशनशिप विथ गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। हाँ, गवर्नमेंट और जुडिशरी के साथ में किस तरीके रिलेशन जो है इनके खराब होते हैं, वो आगे चल के हम
लोग तो देखेंगे रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। तो क्या हो रहा था कि जब जुडिशरी के कुछ ऐसे मतलब जो रूल्स होते हैं जो जिनका सिर्फ दायित्व जो है, जैसे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे आगे जाके, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसने जुडिशरी के अपने अलग ही जो है वर्क्स जो है डिसाइड करके रखे हुए हैं कि क्या काम गवर्नमेंट करने वाली है और क्या काम जो है जुडिशरी है वो करने वाली है। तो इन दोनों के बीच में ना कहीं टकराव आ जाता है कि जुडिशरी के हक के जो काम है वो गवर्नमेंट कर रही है और जुडिशरी उससे सेटिस्फाई नहीं है कि आप हमारे मतलब जो हमारे दायित्व के अंदर काम आते हैं वो आप लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है वो भी क्रिएट होती है। नॉन कांग्रेसी जो है वो लोग भी आ जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी टुक द पोजीशन दैट दीज stand of the court was against principle of the democracy and parliamentary supremacy. The party opposed the Congress felt that politics becoming too personalized and that government authority was being converted into personal authority. देखो अब जो कांग्रेस पार्टी थी पोजीशन मतलब जो थी, तो अब वो क्या करिए मतलब गवर्नमेंट के पास में जो भी मतलब प्रिंसिपल अगेंस्ट डेमोक्रेसीज है, पार्लियामेंट्री है, तो इन लोगों के बीच में ये क्या हो रहा था, मतभेद तो हो ही रहे थे। अब जो नॉन कांग्रेसी है वो लोग क्या कह रहे हैं, जो अपोजिट में है वो क्या कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अपने पर्सनल जो प्रॉफिट्स है, जो अथॉरिटीज है उसके लिए काम कर रही है और ये किसी मतलब जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसको अपने पर्सनल अथॉरिटी के लिए यूज किए जा रही है। क्योंकि जब इमरजेंसी लगी हुई थी तब हम पढ़ेंगे कि कैसे संजय गांधी जो है वो विदाउट एनी पोजिशन किस तरीके से वो इंटरफेयर करने लगते हैं इन पॉलिटिक्स। The spat in the Congress had sharpened the division between Indira Gandhi and her opponents. अब हाँ, यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे ये चीजें क्रिएट उठ करके आती है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था जब इंदिरा गांधी आती है तो वो किसे मतलब हरा के आती है, मोरारजी देसाई। क्लियर, मतलब यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जब इंदिरा गांधी को पार्टी में लेके, हाँ वो भले ही पार्टी में ही थे, दोनों एक ही थे, दोनों ने अपने अपने मेंबर्स उठा करके डाले थे, लेकिन यहाँ पे मतलब टक्कर तो हो जाती है ना मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में। तो आगे चल के क्या होता है, मोरारजी देसाई भी एक इनके लिए मतलब एक कंपिटिटर का जो काम है वो रोल प्ले करते हैं। तो अब इसके साथ में ऐसे बहुत सारे और भी बैकग्राउंड्स है जिसके ऊपर हमें बात करनी होगी, जैसे कि इकोनॉमिकली। अब इकोनॉमिकली कैसे मतलब यहाँ पर ये इफेक्ट आता है, तो देखो जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात की है कि उस वक्त जो ग्लोबल क्लाइमेट है वो थोड़ा चेंज हो चुका था, हमारे यहाँ पे फूड क्राइसिस हो चुके थे, सब तरफ सूखा हो चुका था, खेती नहीं हो रही थी जिसकी वजह से हमें फूड क्राइसिस को फेस करना पड़ा। अब जब आप फूड क्राइसिस को फेस कर रहे हैं पे क्या चीज होंगी कि मतलब इकोनॉमिक जो है मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें प्राइजेस जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे क्योंकि क्या हो रहा है कि वहाँ पे मार्केट में सप्लायर कम हो रहे हैं और लेकिन प्रोडक्ट की मांग ज्यादा हो रही है, चीजें बढ़ेंगी। साथ ही साथ क्या हो रहा था कि हम लोगों ने बांग्लादेश में जो इंटरफेयर किया था, मतलब बांग्लादेश जो बना था इसी इरा की कहानी है वो भी। तो यहाँ पे क्या हो रही है चीजें कि वहां से मतलब एक बड़े तादाद में जो ईस्टर्न लोग हैं वो एंटर कर रहे हैं। पाकिस्तान से हमारे वॉर उस टाइम में पैरेलल चल रहे थे, तो वहां से भी हम लोग इकोनॉमिकली प्रेशर में आ चुके थे। अब अमेरिका ने भी हमें फंडिंग देने से मना कर दिया कि वो भी अलग सलग जो है बैठ गया है। तो अब हमारे ऊपर ही प्रेशर आ रहा है ना, तो फिर वहां पे क्या इकोनॉमिक भी जो है वो भी बढ़ घट रही थी। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, ये सारी चीजें दिन ब दिन बढ़ रही थी। और इन सारी चीजों को जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वाले चैप्टर में भी इस चीज को पढ़ा हुआ है कि कैसे इन सारी चीजों का जो बिल होता है, जो क्रेडिट होता है, वो उस टाइम की जो गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर फाड़ दिया जाता है और यही चीज आज भी होती है। तो सारा जो है वहां पर जब प्रेजेंट जो गवर्नमेंट होती है उसी के ऊपर इसका बिल फटता है और सेम चीज इंदिरा गांधी के साथ में भी होती है। तो क्या सबको क्या लगता है कि ये सारी चीजें आपके मतलब एक प्रॉपर वे में आप गवर्नमेंट नहीं चला पा रहे हो, मतलब एक सिस्टमेटिक होता है ना, जैसे कि हमारे घर में मम्मी के हाथ में एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है और उन्हें पूरे मंथ तक के उसको लेकर के चलना होता है, तो किस तरीके से एडजस्ट करती है। तो इसी तरीके से इनको भी ऐसे ही हो रहा है कि आप प्रॉपर तरीके से नहीं चला पा रही है और जब आप कोई काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो आपके अगेंस्ट में जो लोग उठ के आते हैं, ठीक है, आपके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग उठ करके आ जाते हैं कि आप इन चीजों में ढंग से नहीं कर पा रहे। तो ऐसा ही इनके साथ में भी होता है, बहुत सारे लोग जो है वो आ जाते हैं। और उस टाइम का एक आंदोलन भी चल रहा था, गरीबी हटाओ, क्योंकि हम जस्ट ब्रिटिशर्स तो गए हो चुके थे, तो धीरे धीरे हमको उस चीज को सेट करने में भी समय लगता है। तो चलो अब थोड़ा ना इसको बुक की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। In the election of 1971, Congress had given the slogan of गरीबी हटाओ, remove poverty. अब यहाँ पर एक स्लोगन चल रहा था गरीबी हटाओ, क्योंकि उस टाइम हम लोग तो क्या कर रहे थे, चीज़ों को झेल ही रहे थे, तो हमारे पास में चल रहा था कि हमें गरीबी हटानी है। किन कंडीशंस में? Social and economical condition in the country did not improve much after
1971 टू 72। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब 71 72 का एरा था, मतलब यही बात की जब इंदिरा गांधी जो है वो एंटर हो चुकी थी, तो फिर भी मतलब इतने साल हो चुके हैं, अब 20-30 साल लगभग ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो हमें उस वक्त वहां से जो पोवर्टी है वो रिमूव करनी ही करनी थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब इस दौरान, क्योंकि वहां पर सारे ही लोग जितने भी है, और जब आपके अगेंस्ट ज्यादा लोग हो जाते हैं तो क्या होता है, आपको चीजों का और हिसाब किताब ज्यादा देना होता है, तो सेम चीजें यहाँ पे भी होती है। अब उस दौरान क्या हो रहा है कि बांग्लादेश में क्या है ना, बांग्लादेश क्राइसिस हैड पुट अ हैवी स्ट्रेन ऑन इंडियाज इकोनॉमी। अब बांग्लादेश का क्राइसिस जो है वो किस तरीके से हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा उसने इकोनॉमिकली किया, क्योंकि देखो हमने वहां पर जाकर के पाकिस्तान के अगेंस्ट वहां पर जाकर के तो युद्ध किया, वहां पे जो पूर्वी बंगाली थे, वेस्टर्न बंगाल के थे, बहुत सारी जो पब्लिक है वो एंटर हो रही थी, पाकिस्तान से भी हो रहा था, बिकॉज हमने बांग्लादेश से लड़ चुके थे तो हमको पाकिस्तान से भी फाइट करनी ही करनी थी। अब पाकिस्तान से फाइट करनी है, यहाँ के भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर एंटर हो गए, मतलब शरणार्थी के तौर पे, या हमारे यहाँ पे वापस रहने के लिए आ गए, क्योंकि डिवाइडेशन तो हुआ था, जो लोग आना चाहते थे वो आ सकते थे। तो अब यहाँ से बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं इन द इंटरनेशनल मार्केट। ओके, तो यहाँ से ये सब लोग भी आ रहे हैं। इसी दौरान हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारे यहाँ पर फूड क्राइसिस, जो मानसून है वो गिर जाता है, फूड क्राइसिस भी हो जाता है। अब हमारे यहाँ पर अमेरिका ने हमें मदद करने से मना कर दिया। अब अमेरिका मदद करने से मना कर रहा है, साथ ही साथ तो क्या होगा कि हमारे मतलब जो सपोर्ट है, तो सपोर्टिव चीजें होती है ना, तो उनकी चीजें ऑलरेडी बढ़ जाती है, हमारे लिए जो है कीमतें वो बढ़ रही है, तो हम उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमारी कंट्री को चलाने के लिए ऑयल्स लग रहे हैं, जो भी चीजें लग रही है इंटरनेशनल मार्केट से, तो ये चीजें ना थोड़ी सी प्रॉब्लम करने लगी। तो अब इससे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ का मार्केट भी और खराब होते जा रहा है, मानसून खराब हो रहा है, मानसून भी खराब हो रहा है। अब इतनी सारी मतलब यहाँ पे इकोनॉमी है, हम क्या बात कर रहे थे, गरीबी हटाओ, लेकिन हमारे यहाँ पे गरीबी दर प्रतिदिन और बढ़ते ही जा रही है, ये चीजें नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, जितने भी अपोजिट मतलब जो नॉन कांग्रेसी थे वो लोग थे, जो मार्क्सवादी थे, ये सब लोग मिलकर के, जो कुछ स्टूडेंट वर्ग के लोग थे, ये सब लोग आंदोलन करते हैं। ठीक है, मतलब आंदोलन क्यों, क्योंकि उन्हें तो गरीबी भी हटानी थी, और दूसरा उनको एक गवर्नमेंट ही हटानी थी। Price increased by 20, okay, in the international market oil prices increased manifold during this period. These led to an all round increase to price of commodities. Price increased by 23% in 1973 and 30% in 1974. Such a high level inflation caused much hardship to the people. अब जो नॉर्मल जनता है भाई, उनके लिए तो ये चीजें ना डेफिनेटली चीजें बढ़ रही है, हम सब उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते, इन्फ्लेक्शन जो है वो बढ़ते ही जा रहा था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज वेरी हाई, पार्टिकुलरली इन द रूरल एरिया। अब जब रूरल एरियाज थे वहां पर भी सेम चीज है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो हमारी कम हो रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों हो रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरनेशनल कुछ कमोडिटीज लग रही है, वो हमें मिल नहीं पा रही है, तो ये जो है वो तो कम होते ही जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो गरीबी तो बढ़ने वाली है। हम कहाँ आंदोलन कर रहे थे, गरीबी कम करने के लिए, गरीबी हटाओ के लिए, लेकिन हमारे साथ में यहाँ पर इक्वली गरीबी जो है बढ़ रही है। तो आंदोलन लोगों की जाहिर सी बात है कि वो रोड पे उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज ना ये समझने वाली है कि जो चीजें पहले होती थी सिमिलरली अभी भी हो रही है। हम क्या सोचते हैं कि हम लोग ब्लेम किसे करते हैं, गवर्नमेंट को, ठीक है, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है, और जब तक गवर्नमेंट आते रहेंगे, मतलब आज हमारी जो पीढ़ी चल रही है, हमारे आने वाली जो पीढ़ी आने वाली है, या हमसे जो जा चुकी है पिछली, तो हर जगह सेम कंप्लेंट होने वाली है कि हम हमारी गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो एक चीज ना मुझे यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। In order to reduce expenditure, the government froze the salary its employee, the cost further dissatisfaction among government employees. अब यहाँ पे देखो इतनी सारी जब चीजें हो रही है, तो जैसे कि अभी हमारे यहाँ कोविड जो सिचुएशन थी, जो पेंडेमिक आया था, तब हमारे यहाँ क्या किया गया था, हमारे जो मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थी, उनकी हमने जो सैलरीज है वो कम कर चुके थे। कुछ लोगों की तो बहुत ही लंबे लंबे समय तक के पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही करते हैं कि जब इतनी ज्यादा मतलब पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, मतलब वहां पे इतनी ज्यादा भी नहीं थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का क्या था कि वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी जो है उन्होंने रिड्यूस कर ली। ओके, अब रिड्यूस कर ली, तो इससे एक चीज क्या होगी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे वो भी इनसे अनसेटिस्फाई हो गए। मतलब ऑलरेडी जो मार्क्सवादी जो है, नॉन कांग्रेस वाले जो अपोजिशन में, वो सारे लोग इनके लिए प्रोटेस्ट तो कर ही कर रहे थे। अब यहाँ पे इन्होंने अपना एक और मेंबर जो है यहाँ से, मतलब एक और ग्रुप इन लोगों ने इसको दे दिया। कौन सा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, ये लोग भी वहां पर चले गए कि भैया क्योंकि हमारी सैलरी हमारी गवर्नमेंट काट रही है, तो हम भी आपको इस प्रोटेस्ट में मदद करने वाले हैं।
अच्छा, monsoon failed in 1972 to 73. These result a sharp decline in agriculture productivity, food grain output decline by 8%. हाँ, ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उस टाइम हमारे यहाँ पे मानसून भी फेल हो चुका था और हमारे पास बांग्लादेश वाला वॉर भी था, पाकिस्तान वाला वॉर भी था। तो ये सारी मिली जुली सरकार होती है हमारे, मतलब मिले हुए चुले फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि उस वक्त की कंडीशन को और खराब कर रहे थे, इकोनॉमी को गिरा रहे थे। तो इमरजेंसी के लिए जो एक फैक्ट था, कौन सा, इकोनॉमी वाला, वो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। इन सच अ कॉन्स्टेंट नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टी वर एबल टू ऑर्गेनाइज पॉपुलर प्रोटेस्ट इफेक्टिवली। यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसे फॉलो कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कि जो लोग उतर रहे हैं ना रोड पे, तो वो लोग कौन आ रहे हैं, जो नॉन कांग्रेसीज है वही। और जो लास्ट वाला चैप्टर था, हम लोगों ने वहां पे क्या चीज पढ़ी हुई थी कि जब इंदिरा गांधी आती है तो बहुत सारे लोग अगेंस्ट उतर जाते हैं। ये चीज ना हम लोग वहां पे भी पढ़ चुके थे, सेम चीज है, वही चीजें रिपीट कर रहे हैं ना हम लोग। तो अब वहां पे क्या हो रहा था कि जो नॉन कांग्रेसी थे, जो अपोजिशन में थे, तो उन लोगों को क्या लगता है कि हमारे जो वोट्स है वो डिवाइड हो रहे हैं। अगर हम ग्रुप बना ले, राइट, मतलब हम लोग गठबंधन कर ले, कॉलिशन कर ले, तो क्या हो जाएगा कि हमारे जो वोट्स है एटलीस्ट वो सरकार गिराने के लिए, उनके वोट्स कम करने के लिए तो काम आने ही आने वाली है। और इसी का रिजल्ट होता है कि वहां पर क्या होता है कि कई 9 स्टेट्स में ऐसा हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि 9 स्टेट में इंदिरा गांधी की सरकार गिर चुकी थी और उनका एक और मोटो बन जाता है कि जिन स्टेट में उनकी जो गवर्नमेंट है वो फेल हुई है, वो उसे वापस उस एरिया को अपनी गवर्नमेंट में लाने वाली है। तो यहाँ पे चलो ये बात तो क्लियर होगी कि जो इकोनॉमिक फैक्ट थे, जो कांस्टेंट थे, वो तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि इकोनॉमिकली किस तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ते गए। अब जो नेक्स्ट है वहां पे क्या था, गुजरात और बिहार मूवमेंट। अब गुजरात और बिहार का मूवमेंट क्या था, अभी जस्ट रिसेंटली हम लोगों ने बात की है। 9 स्टेट में कांग्रेस सरकार जो है वो गिर जाती है, मतलब एक लगभग 3 दशक ऐसे होते हैं जब कांग्रेस का एकमेव राज्य होता है, किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब कंटिन्यूअसली कांग्रेस जो है उसकी सरकार बन रही थी। और इसी को हमने वन पार्टी डेमोक्रेसी भी कहा था, क्योंकि वो उस वक्त एक ही पार्टी की डेमोक्रेसी में आ रही थी। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो गुजरात है और बिहार के मूवमेंट्स क्या होते हैं। एक्चुअली गुजरात और बिहार का मूवमेंट ये होता है कि वहां पर क्या हो रहा है कि कांग्रेस को हटाने के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और इन्होंने एट द ये मतलब किया, इन्होंने जो इनका पर्पस था, जो जिस पर्सपेक्टिव से इन्होंने प्रोटेस्ट किए थे, वो सक्सेस भी होता है। और यहाँ से क्या होता है, कांग्रेस सरकार जो है वो जा चुकी होती है। तो चलो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो भाई, जैसे कि हमेशा हर जगह जो कांग्रेस वाली सत्ता चल रही है, तो सिमिलरली गुजरात और बिहार में भी यही पॉलिटिक्स जो है चल रही होती है। किसकी मतलब किसकी सत्ता होती है यहाँ पर भी, वेट वेट, ये बार बार ना थोड़ा सा कलर चेंज करना होता है। ओके, तो इन दोनों ही स्टेट्स में कांग्रेस राज कर रही होती है, ठीक है। वेट भाई वेट, क्या हो गया है ये, ओके क्लियर। तो यहाँ पे दोनों ही जगह कांग्रेस जो है, इन दोनों की इनकी सत्ता रहती है दोनों ही स्टेट्स में। लेकिन फिर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि कैसे स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट मार्च होता है और लोग जो प्राइजेस बढ़ रहे थे उनके अगेंस्ट, जो इकोनॉमी और गिर रही थी, और सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर होता है, स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो आगे, क्योंकि जो कहते हैं ना एक नई पीढ़ी होती है, तो वो स्टूडेंट ही होता है ना, क्योंकि वो एक इससे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो सिमिलरली वहां पर भी क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्यों, इकोनॉमी के लिए, मतलब सॉरी, जो भी प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं उसके लिए, क्योंकि वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। अनएम्प्लॉयमेंट जो भी बढ़ रहा है उन सारी चीजों के लिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इन लोगों का जो भी प्रोटेस्ट है वो बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ जाता है, तो इन्हें, क्योंकि और ये नेताओं की सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है कि जब कोई चीज चल रही है तो वहां पे किस तरीके से हमें हमारी पॉलिटिक्स को लाना है। मतलब जो एक सबसे अच्छा जो गुड फीचर कहा जाए, तो वो चीजें होती है कि किस तरीके से आप अपना वहां पे जो क्या कहना चाहिए कि आप अपने फेवर में क्या चीजें वहां से कर सकते हो। तो सिमिलरली जो स्टूडेंट्स है, इनका जो मार्च था, इन्हें किसने सपोर्ट किया, वहां के जो भी पॉलिटिशियंस थे उस टाइप के,
मतलब उस टाइम के जो वहाँ की कांग्रेस गवर्नमेंट को हटाना चाहते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अदर जो अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स थे, जो नेता थे, उन लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया। जब इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो वो चीज़ क्या होती है, जो छोटा लेवल पे था वो बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है। तो गुजरात में ना ये प्रोटेस्ट हो जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो ये सब लोग मिल करके क्या करते हैं कि कांग्रेस हटाओ वाला जो नारा है वो लेकर के चलते हैं कि आपको यहाँ का कांग्रेस जो है वो हटानी होगी। और इन सारे प्रोटेस्ट को लेकर के क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी होती है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है गुजरात में। अब इसके लिए और ज्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं लोग। तो अब मोरारजी देसाई वही जो कि इंदिरा गांधी के कॉम्पिटिटर थे। तो मोरारजी देसाई कहते हैं कि जो चुनाव है वो डबल कराया जाए। अगर आप डबल चुनाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए थी, एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए थी जो रियल डेमोक्रेटिक हो। तो इसके लिए ये कहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपिटिटर थे तो इन्हें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था इंदिरा गांधी के अगेंस्ट होने का, क्योंकि उस टाइम में ये पीएम बनने वाले थे। लेकिन क्या होता है कि पूरा जो कांग्रेसी ग्रुप है वो किसको चूज करता है, इंदिरा गांधी को। तो मोरारजी देसाई पीएम नहीं बन पाए। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, वो वाली सारी खुन्नस जो है यहाँ पर आ जाती है, ये स्टूडेंट को सपोर्ट कर लेते हैं। ये वहां पे आमरण अनशन भूख हड़ताल जो होती है उसके ऊपर, उस प्रोटेस्ट के ऊपर बैठ जाते हैं कि आप डबल से इलेक्शन कराइए, अदरवाइज मैं यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इनकी बातों को फॉलो कर लेती है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और बहुत ज्यादा क्राइसिस क्रिएट हो और भी ज्यादा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यही बेस्ट था। अब इन्हें क्या लगता है कि ये भी कांग्रेसी जो है वो भी कॉन्फिडेंट है कि हमारी गवर्नमेंट वापस आ जाएंगी, बट ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, मोरारजी देसाई जीत जाते हैं, लेकिन जो इंदिरा गांधी है यहाँ पे गुजरात में उनकी जो सत्ता है वो हार जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गुजरात एंड बिहार वर कांग्रेस ruled state. Despite this fact, students from the both state started agitation against rising prices of food grain, cooking oil and other essential commodity and अगेंस्ट करप्शन इन हाई प्लेसेस। ठीक है, ये सारी चीजें जो थी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जयप्रकाश नारायण फ्रॉम बिहार गेव अ कॉल फॉर टोटल। अच्छा, ये अभी हम लोग थोड़ा बिहार वाली चीजें पढ़ लेते हैं। आफ्टर इट हम लोग जो है गुजरात के ऊपर, सॉरी गुजरात पढ़ लेते हैं अभी, फिर बिहार पे जाएंगे। क्योंकि जय नारायण प्रकाश जो है, जेपी नारायण, वो कहाँ से थे, वो बिहार से थे। ओके, तो जो गुजरात वाली चीज है वो कंप्लीट हो गई कि गुजरात में क्या हो रहा है चीजें कि वो सपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, सेम आंदोलन जो है उस टाइम में 1795 वाला जो एरा चल रहा है, डिकेड चल रहा है, तो यहाँ पर यहाँ के जो बिहार के स्टूडेंट है वो भी इसी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। लेकिन अब इन्हें एक अच्छा ऐसा लीडर चाहिए था जो इन्हें क्या करे, मदद करे, जो इन्हें ग्रुप में और जाए। अब इस दौरान क्या होता है, यहाँ पर जो जेपी नारायण है वो पॉलिटिक्स से हट चुके होते हैं, वो पॉलिटिक्स में लीड ही नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट जो है इन्हें बड़ी मिन्नतों के साथ में मना करके वापस लेकर के आते हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए। और जयप्रकाश नारायण अपनी कुछ कंडीशंस के साथ में यहाँ पर एंटर करते हैं। उनका था कि ये जो उनका आंदोलन चलने वाला है वो ना सिर्फ बिहार में चलेगा, वो एक नेशनल लेवल पे चलेगा। मतलब जो स्टेट लेवल है यहाँ से क्रॉस करके हम लोगों को कहाँ पर, नेशनल लेवल पे जाना है। हमें कांग्रेस फ्री गवर्नमेंट बनानी है, हमें करप्शन फ्री जो है गवर्नमेंट चाहिए, और एक हमें जो रियल मीन में जो डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, हमें वो चीज करनी है। और अभी कांग्रेस ही चल रही है, कांग्रेस सरकार चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो कांग्रेसी है वो अपने पर्सनल चीजों को ज्यादा साध रहे हैं, किसकी हेल्प से, गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है उसकी मदद से। तो इन्हीं की सरकार चल रही है तो इनको यहाँ से हटाना होता है। तो यहाँ पर भी सेम चीजें चलती है। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, ये भी हड़ताल वड़ताल पे बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी जो मांगे है वो थोड़ी सी पूरी नहीं की जाती है। In 1975, जयप्रकाश लीड वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्च टू द पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं कि ये किसके लिए लीड कर रहे होते हैं कि जो इंदिरा गांधी है वो रिजाइन करे, मतलब जो कांग्रेस की सत्ता है वहां से इन्हें हाथ धोना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी वहां से रिजाइन नहीं करती है। तो ये चीजें होती है। देखो ये वाला जो उस टाइम का जो प्रोटेस्ट था उसकी कुछ पिक्चर्स है, मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा से ज्यादा जो पिक्चर्स है वो इंक्लूड नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी जो स्टोरीज है
उससे ही थोड़ा रूबरू करा लो। इसी बीच में यहाँ पर एक टॉपिक मेरा थोड़ा आगे पीछे हो चुका है, तो यहाँ पे रेलवे स्ट्राइक भी होती है। जो रेलवे मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे की सारे यहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग भी स्ट्राइक में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि कुछ ना कुछ चीजें जो है गड़बड़ हो रही है। जब हमने कोविड टाइम में देखा था, ओके कोविड टाइम में हम लोगों ने क्या चीजें देखी है कि मतलब किसी भी डिकेट में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि बहुत सारी जो ट्रेन्स है वो रुक चुकी है। मतलब अभी तक के हम लोगों ने पूरे मतलब जहाँ तक के मुझे मेरे दादाजी या उस टाइम से जो भी थे उन्होंने नहीं पता चला था कि कभी भी ऐसी कोई आप कंडीशन आई है कि जहाँ पे हमें ट्रेन्स को भी रोकना पड़े। लेकिन इस टाइम में क्या होता है कि ट्रेन्स भी क्यों, क्योंकि स्ट्राइक के लिए ऐसा कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं थी, कुछ बड़े मतलब कोई वॉर वॉर हो रहा था उसके लिए भी ट्रेन्स नहीं रुकी थी, जब पाकिस्तान युद्ध हो रहा था तब भी नहीं रुकी थी। लेकिन जब ये जो स्ट्राइक चल रही थी तो उस दौरान रेलवे भी अपना स्ट्राइक कर लेता है, वो भी जितनी भी ट्रेन्स वगैरह चलने वाली रहती है वो रुक जाती है 20 दिन के लिए, उन सारी चीज़ों को कैंसिल कर दिया जाता है। वेट मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लूँ क्योंकि ये शो नहीं हो रहा है। हाँ जी, तो ये अब थोड़ा ठीक है। अब हम लोग ना जो नेक्स्ट स्लाइड मूवमेंट है, जो नक्सलवादी मूवमेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। अब नक्सलवादी मूवमेंट एक्चुअल में होता क्या है, तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में एक एरिया है जहाँ पे मोस्ट ऑफ जो आदिवासी जो पीपल्स है वो लोग रह रहे हैं, SC ST वाली जो कास्ट है वो लोग रह रही है 1967। ओके या इट्स 1967। तो यहाँ पे चीज क्या होती है कि यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं और इन लोगों ने भी अपना जो आंदोलन है वो अपने तरीके से, जैसे कि उधर स्टूडेंट अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन स्टूडेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा हिंसक या बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं हो रहे थे। लेकिन इन लोगों की जो पद्धति थी गुरिल्ला पद्धति, इससे चीजें जो है इनसे सारी चीजें शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे। अब कैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे जो उस टाइम में जो अमीर जमींदार होते थे, ठीक है, मतलब जो लैंड रिफॉर्म्स थे, तो उस वक्त इतना ज्यादा वो नहीं हुआ था, तो बड़े बड़े लोगों के पास में बहुत ज्यादा जो जमीन है वो रिजर्व हो चुकी है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पुरातन चलते आ रहा था ना, जिसके लिए हमने लैंड रिफॉर्म लेकर के आए थे, तो यहाँ पे वो चीज क्या हो रही है कि सारी चीजों को सब लोगों को इक्वली चीजें नहीं मिल पा रही है। अब इसमें ये लोग जो है मतलब जो लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके एक ठीक है, अब यहाँ पे ये लोग जो मूवमेंट चला रहे हैं तो इसमें क्या होता है, ये लोग पुलिस को भी इन्वॉल्व करते हैं कि भाई आप भी हमें सपोर्ट करो। और जहाँ तक है मतलब इन सारी चीजों को लेकर के इनका कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं जितना एज पॉसिबल हो सके। वो उनके अकॉर्डिंग क्या चीजें हो रही थी, जो डेमोक्रेसी चल रही है वो एक धोखा है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो लोग ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी के अंडर में रहने के बाद में हमको क्या करे, छल रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं, हमारी जो नीड्स है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें डन नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि अपने हिसाब से अपने जो हक है वो लेने की कोशिश करते हैं। तो जो बड़े बड़े जमींदार हैं इनके पास बहुत ज्यादा जमीन जो है वो रिजर्व करके रखी है इन लोगों ने, तो ये उनसे लेकर के जिनके पास जमीन नहीं है, कम है, जो किसान है, फार्मर्स है, जो मतलब किसी दूसरे की कमी भूमि पर खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वाला सेक्टर, तो यहाँ पे उन लोगों से लेकर के जो जमीन है इन लोगों में मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसे ही इनके प्रोटेस्ट जो है वो चलते रहते हैं। गवर्नमेंट जो है इनके लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग जो मूवमेंट्स है वो लेती है ताकि इन लोगों को खत्म किया जाए, क्योंकि इन लोगों का जो ग्रुप है वो बहुत ज्यादा बढ़ते बढ़ते ना ऑलमोस्ट 9 स्टेट में इन लोगों का जो मूवमेंट है वो सर्कुलेट होते होते जा रहा था। तो ऐसे ही करके क्या हो रहा है कि मूवमेंट इतना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर सारे सब लोग जो गवर्नमेंट है इसके लिए बहुत ज्यादा एक्शंस लेने की कोशिश करती है। और वो जो एक्शंस लिए जाते हैं, तो जो पार्लियामेंट है, सॉरी जुडिशरी है, जुडिशरी कह रही है कि आप जो मतलब यहीं से जो कन्फ्लिक्ट है ना बिटवीन जुडिशरी एंड गवर्नमेंट इनके बीच में, तो वो यहीं से मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर के शुरू होता है। तो गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले रही है तो जुडिशरी कह रही है कि आप एक गलत तरीके से ले रहे हो, मतलब आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप उसके अगेंस्ट हो करके इन लोगों को सबक सिखा रहे हो या आप इसको कंट्रोल में कर रहे हो, क्योंकि आप जिस तरीके से जो इनके साथ में बिहेव कर रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट भी भाई सीधी तो बैठने वाली नहीं है, इनने भी इसके लिए एकदम जो हार्डेस्ट जो कड़े से कड़े कदम होते हैं वो सारे इनने इसके लिए उठाने की कोशिश की। तो गवर्नमेंट मतलब जो जुडिशरी है और जो अदर पीपल है वो लोग भी यही कह रहे थे कि आप जो इनके लिए जो नेक्स्ट टाइम मूवमेंट है उसके लिए नेक्स्ट लाइट जो मूवमेंट्स है इसके लिए जो भी आप कदम उठा रहे हो वो गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ओके
अंडर द लीडरशिप ऑफ चारू। हाँ, इसके जो मेन लीडर है वो कौन थे, चारू मजूमदार, इनके अंडर में रह करके। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये मूवमेंट कब हुआ था, किसके लीडरशिप में हुआ था। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। और ये एक्चुअल में मूवमेंट क्या था। तो आप ये जो इतने कीवर्ड्स हैं मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि जो इतना पूरा डिस्क्रिप्शन था इसका जो डिस्क्राइब किया गया है, तो उसमें से मेन जो कीवर्ड है आप उसको ऐड कर सकते हैं। After some time, one branch broke from them and was broken to as Communist Party. It was founded by चारू मजूमदार। हाँ, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इन दोनों पार्टीज को मिला करके बनती है, और इस तरीके से चारू मजूमदार जो है इसको फाउंड करते हैं। गवर्नमेंट हैव टेकन स्ट्रॉन्ग मीजर इन डीलिंग विथ द नेक्स्ट लाइट, सॉरी मुझे इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ लगता है। मोमेंट करंटली अबाउट 75 डिस्ट्रिक्ट इन 9 स्टेट आर अफेक्टेड बाय ये जो वायलेंस है, इससे मतलब मैंने आपको बता दिया कि 9 स्टेट जो है वो ऑलरेडी इससे अफेक्टेड है। मोस्ट ऑफ दीज आर वेरी बैकवर्ड एरिया इनहैबिटेड बाय आदिवासी। हाँ, अब ये सारे जो है जहाँ पे गुरिल्ला पद्धति हो रही है, तो भाई वहां पे समझ जाओ कि आप आदिवासी जो लोग हैं वही है, और वही चीजें जो है वो अपने तरीके से लेना जानते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही होती है। The Naxalite movement has used force to snatch land from to the rich landowners and give it to the poor and the landless। ये चीज भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि कैसे एक अमीर जो लैंड ऑनर है उससे ले करके आप दूसरे जो छोटे हैं, जो जिसके पास जमीन नहीं है, इन लोगों में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, ये हम लोग जस्ट अभी अभी पढ़ चुके हैं क्योंकि वो थोड़ा ब्लर हो रहा था मूवमेंट। ओके, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो क्या हो रहा है कि जो रेलवे एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयज है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी जो सर्विस है, उनको जो पेबल है, उनके जो बोनसेस है, तो इन सारी चीजों को लेकर के उनकी जो कंडीशंस है, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो कंडीशन है, इन सारी चीजों को लेकर के वो भी एक स्ट्राइक करते हैं। और उस दौरान 20 दिन तक के जो है, मतलब क्या हो रहा है कि वहां पर वो लोग स्ट्राइक डिक्लेयर कर देते हैं, और उस टाइम में पूरी ट्रेन जो है वो बंद हो जाती है। मैंने बताया कि पेंडेमिक में ही हमने जो देखा है, तो पेंडेमिक में ही कोई ट्रेन बंद हुई है, मतलब टोटली पूरे जो इंडिया है या वर्ल्ड, कोविड में तो हर जगह बंद हो गई थी, लेकिन उस टाइम में हमारे इंडिया में इस टाइम ये जो स्ट्राइक कर देते हैं, तो इस टाइम में सारी की सारी जो ट्रेन्स है वो बंद हो जाती है। तो ये रेलवे स्ट्राइक हुआ था जो कि 1974 में हुआ था, और शायद ये भी क्वेश्चन पूछा जा सके। अब कन्फ्लिक्ट विथ जुडिशरी आता है। अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ा सा जुडिशरी के बारे में पढ़ा था। तो अब जो सबसे बड़ा एक रीजन होता है वो भी यहाँ पर इस टाइम में हो रहा है कि जुडिशरी और इंदिरा गांधी, क्योंकि गवर्नमेंट इन्हीं की है, तो इनके साथ में भी इसके बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिससे कि जो जुडिशरी है वो सेटिस्फाई नहीं है। और जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि जो हमारी जुडिशरी होती है वो एकदम फ्री होती है किससे, गवर्नमेंट से। मतलब गवर्नमेंट और जुडिशरी इन दोनों का कोई तालमेल नहीं होता है। न्यायपालिका हमारी एकदम स्वतंत्र होती है, जुडिशरी एकदम फ्री होती है फॉर देयर डिसीजंस, वो जो भी डिसीजन लेना चाहे उसके लिए फ्री होती है। लेकिन इस टाइम में क्या होता है कि गवर्नमेंट, हाँ, और गवर्नमेंट को भी इसके अकॉर्डिंग चलना होता है, क्योंकि इसका जो लास्ट वाला होता है ना, क्योंकि हम लोगों ने राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, इन सारी चीजों में भी पढ़ते हैं कि इनसे रिलेटेड अगर कोई इशू होता है, तो उसके लिए भी फुल एंड फाइनल डिसीजन किसका होने वाला है, जुडिशरी का। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों के बीच में भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं रीजन बनता है आगे चल के इमरजेंसी का। क्योंकि हाँ, इमरजेंसी का मेन रीजन तो अभी हम लोग और आगे देखेंगे। अभी हम इसका बेस ही देख रहे हैं कि कैसे जो है और भी ये चीजें जो कंडीशन है वो और क्रिएट होते जाती है। तो चलो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। 1917 विटनेस अ बिटर रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हैड इमर्ज्ड। अब वहां पर जो इश्यूज है हम लोग देख रहे थे ऑलरेडी। अभी हम लोगों ने जस्ट वहां पे जो मूवमेंट है वहां पे भी देखा कि कैसे जुडिशरी अगेंस्ट थी किसके, गवर्नमेंट के, कि आप जो भी एक्शंस ले रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो मतलब एकदम सही नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर ना 3 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज होते हैं जो कि ज्यादा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है तो वहां पर जुडिशरी का तो रोल प्ले ही होता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, देखो, कैन द पार्लियामेंट एब्रीच फंडामेंटल राइट। अब जो फंडामेंटल राइट है, तो क्या पार्लियामेंट वहां पे इंटरफेयर कर सकती है। पेन चेंज करना पड़ेगा, क्या हो रहा है ये। देखो भाई, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कहती है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं,
क्या आप उसमें कटौती कर सकते हैं? तो हमारी जो जुडिशरी है, जो कार्यपालिका है, वो कहती है कि आप मतलब उसमें जो न्यायपालिका है वो ये कह रही है कि आप इसमें कटौती नहीं कर सकते, या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी एक ढांचा बना हुआ है, जो बॉडी बनी हुई है, आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मतलब उसके 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला, क्या फंडामेंटल राइट्स काट सकते हैं? सेकंड, पार्लियामेंट्री कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी बाय द मेकिंग एन अमेंडमेंट। अब वो कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी का जो राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, आप उसको किसी अमेंडमेंट से हटा सकते हो या मतलब उसमें कोई कटौती कर सकते हो। तो फिर से जुडिशरी कहती है कि ये भी उसके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है और हम ये नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट, अब जो नेक्स्ट वाला आता है वो क्या कहते हैं कि जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए आप उसमें भी कोई चेंजेस कर सकते हो। और सारे क्वेश्चन के आंसर जो जुडिशरी है वो देती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो आप इसके लिए मतलब आपको कोई राइट नहीं है इसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए, ठीक है। तो आप ये चीजें नहीं करने वाले। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो लोगों में क्या हो रही है, वॉर हो रहा है। कौन सा? फर्स्ट एक हो गया पार्लियामेंट, क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड। पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी, क्लियर। अब जुडिशरी कह रही है कि नहीं करना है और पार्लियामेंट कह रही है करना है। और पार्लियामेंट मतलब जो गवर्नमेंट होती है वही, क्योंकि वहीं पे उसका ज्यादा जो है कहना चाहिए मेंबर्स उसके ज्यादा है, तो सपोर्ट पार्लियामेंट का ही होने वाला है। अब यहाँ पर क्या इतने से जो मुद्दे हैं वही क्या इन लोगों के बीच में वॉर का कारण बनती है? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ और भी केसेस होते हैं जो इन लोगों के बीच में क्या होती है, टकरार का रीजन बनती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब जो जुडिशरी है वो कह देती है कि जो इंदिरा गांधी का जो चुनाव हुआ था, जो कांग्रेसी चुनाव हुआ था, वो रद्द कर देती है कि ये वैलिड नहीं है और उसे डबल से चुनाव कराने के लिए कहती है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारी emergency की। In 1973, issue of appointment of the Chief Justice of Election of India was in the condition। हाँ, ये वाली जो कंडीशन है वो भी कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस की 1973 में क्या होता है कि वहां पे जो केशवानंद भारती बना है। अच्छा, ये वाली जो कंडीशंस क्रिएट होती है ना, तो इसको ये वाला जो है केशवानंद भारती केस के नाम से हम लोग सब लोग जानते हैं और हम इस पे केस स्टडी भी करते हैं। तो केशवानंद भारती जो है, ये सारी चीजें जो है, जब ये केस मतलब दायर किया गया था तो केशवानंद भारती बनाम गवर्नमेंट करके ये केस आया हुआ था और यहाँ से चीजें क्लियर होती है। लेकिन जैसे ये केस खत्म होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जज होता है उसको हटा दिया जाता है, वो शिफ्ट कर लिया जाता है। और तो ये कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन बनती है कि जो जजेस की जो प्रोसीजर की थी वहां पे इंटरफेयर हो रहा था किसका, गवर्नमेंट का, तो ये चीजें मतलब क्रिएट हो रही थी। मतलब सबको ये लग रहा था कि जो कांग्रेस है वो अपने मत के लिए ही, अपने बेनिफिट के लिए ही ये सारे काम कर रही है। अब इसी दौरान एक केस होता है, एक अपील जो है वो दायर की जाती है अगेंस्ट इंदिरा गांधी और वहां पे कहा जाता है कि जो इन्होंने चुनाव जीता है उसमें जो गवर्नमेंट अधिकारी है उनका भी यूज किया गया है। तो हाईकोर्ट क्या करती है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या करती है, जो इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है उसको इनवैलिड कर देती है। कह देती है कि ये इलेक्शन जो है वो गलत तरीके से हुआ है और इसे इनवैलिड कर देती है। बस यही एक कंडीशन थी जो शुरुआत थी इमरजेंसी की, कि अब यहाँ से हमारी इमरजेंसी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि देखो चुनाव रद्द करा दिया है कि जो जो जीत उनकी हुई है उसी को मतलब क्या कर दिया है, उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो मतलब आपकी सत्ता तो खाली हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सत्ता खाली होगी तो फिर इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी है वो क्यों लगा दी, तो इसको भी थोड़ा डिटेल में और आगे चल के पढ़ लेते हैं। देखो, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, मुझे ना सॉरी सॉरी इसको भी थोड़ा सा कलर, एक सेकेंड वेट, हाँ, क्योंकि थोड़ा पढ़ने में। अब डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी के ऊपर जब हम पढ़े तो हम लोगों ने एक चीज़ देख लेते हैं कि हम लोगों ने जस्ट अभी रिसेंटली पढ़ी है, क्या चीज़ कि जो इंदिरा गांधी है उनका जो इलेक्शन था उसको रद्द कर लिया, उसको इनवैलिड बता दिया। अब क्या होता है कि इनके अगेंस्ट में जो एक व्यक्ति खड़े हुए थे, कौन, ओके, जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, ओके, जब इनके अगेंस्ट में क्या होता है, जो इनके कंपटीटर थे इनने उसके ऊपर क्या कर दी, एक पिटीशन लगा दी जिसमें ये कहा था कि इन्होंने इनके प्रचार के लिए जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनका यूज किया है। अब इलाहाबाद कोर्ट क्या करता है, वो मतलब इसको अनवैलिड बता देता है। जो इलेक्शन हुआ था वो कह रहे हैं कि आप 6 महीने के भीतर, मतलब तो सांसद नहीं है, वो एमएलए नहीं है, तो अब क्या करें कि आप डबल से एक चुनाव लड़िए, मतलब या जो भी है 6 मंथ के अंदर अंदर अगर आप वापस से अपना जो मत है या जो क्या कहना चाहिए, सॉरी,
विश्वास मत वो हासिल कर ले तो आप अपनी पोजीशन पे रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकते हैं। लेकिन जब तक कि आपके ऊपर मतलब कंप्लीट एक्शंस नहीं हो जाते तब तक कि आप क्या रह सकती है, आप यहाँ की प्राइम मिनिस्टर रह सकती है। और जस्ट इसी के रिजल्ट में जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, मतलब उस वक्त फखरुद्दीन रेड्डी जो है वो प्रेसिडेंट रहते हैं और बस गांधी जी, इंदिरा गांधी कहती है और वहां पे क्या होता है, इमरजेंसी रातों रात लग जाती है। किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को इसके बारे में खबर नहीं होती है कि हमारे यहाँ पर इमरजेंसी लग रही है, मतलब इन सारी चीजों के लिए ही, जो इलेक्शंस फेल हुए थे उसके लिए। तो अब इतनी सारी चीजें हो रही है, इनके अगेंस्ट में इतने सारे कैंपेन्स चल रहे थे, इतने ज्यादा क्या कहना चाहिए स्ट्राइक्स हो रही थी, इतने ज्यादा मतलब लोग रोड पे आ रहे थे इनको हटाने के लिए। और गांधी जी ने मतलब इंदिरा गांधी ने ये भी कहा था कि ये जो है ये पर्सनली मेरे लिए है कि मुझे सत्ता से हटाना चाहते थे। और एक्चुअली कहीं ना कहीं ये चीजें सही थी क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि अपने पर्सनली यूज के लिए कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इमरजेंसी जो है वो लग चुकी है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इंदिरा गांधी ने अपने पर्सनल हित के लिए इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि इमरजेंसी लगी तो जितनी भी जो भी आंदोलन चल रहे थे, जो भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, वो सब वहीं की वहीं धरे रह जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते। ऑन 12th of June 1975, Justice Jagmohan Lal Sinha of Allahabad High Court declared Indira Gandhi election to the Lok Sabha invalid. The decision created a political crisis. The petition challenged the election of Indira Gandhi on the ground that she had used the service of government servant in her election campaign. The judgment of High Court mean that legally she was no more an MP and therefore could not remain the Prime Minister unless she was once again elected as an MP within 6 months। जब तक कि वो 6 महीने के अंदर अंदर ही अपने आप को क्लियर नहीं करती है तो क्या होगा कि ये जो है मतलब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहने वाली, उन्हें अपने पद से रिजाइन करना होगा, ये ऑटोमेटिकली हट जाएंगी। तो अब इतनी सारी चीजें हो रही है, आपकी चेयर आपकी सत्ता जो है वो दाव पे लगने वाली है। तो अब यहाँ पर इनके पास में एक ही ऑप्शन रहता है कि वो इमरजेंसी लगा दे। यू कैन सी आप जो उस टाइम की जो इमरजेंसी थी वो लगती है। यहाँ पर आर्टिकल यूज होता है 352। आर्टिकल 352 अब क्या है, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में जब जाते हैं तो हमारे पास में आपने 3 आर्टिकल्स पढ़े होंगे, आर्टिकल 350, आर्टिकल 352, आर्टिकल 60 में बी, राइट इफ आई एम रॉन्ग, ओके। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आर्टिकल 352 जो है वो क्यों यूज होता है कि आपकी जो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी है उसके लिए। क्यों, क्योंकि अगर आपकी कंट्री में देखो पहले जो आर्टिकल मतलब जो इमरजेंसी लगी हुई थी इन अ प्रीवियस, तो वहां पर क्या चीज हो रही थी कि उस कंडीशन में लगाया जाता है आर्टिकल 350 जब आपके यहाँ पर कोई अटैक हुआ है ना, जब बाहर से कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप उसके लिए अपनी जो नेशन है उसके अंदर आप इमरजेंसी लगा देते हैं। और इमरजेंसी के इफेक्ट्स क्या होते हैं कि वहां पे आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, वो सारे क्या करते हैं, उसे हटा दिया जाता है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स जो है वही आपको दिए जाते हैं। आर्टिकल 2021 जो है इसको एलिमिनेट नहीं किया जाता। अदरवाइज मोस्ट ऑफ आपके आर्टिकल जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे आपसे ले लिए जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, ओके। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस भी एरिया में इमरजेंसी लग रही है, जैसे कि गुजरात में इमरजेंसी लगी थी तो वहां की सत्ता कहाँ पे चली गई थी, सेंटर के हाथ में। लेकिन अब क्या हो रहा है, इन्होंने इंडिया पे इमरजेंसी लगा दी है तो सारी की सारी जो सत्ता है वो वापस किसके पास चली गई, गवर्नमेंट के पास में, या यू कहे सेंटर के पास में, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास में। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन थी, इंदिरा गांधी, मतलब सारी की सारी पावर्स किसके पास चली गई, इनके पास में। अब इससे क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, बहुत सारे क्या हो रहे थे, स्ट्राइक पे लोग आ रहे थे, जो न्यूज़ेस है वो बहुत सारी उल्टी सीधी छप रही थी। अब ये सारी चीजें जो है वो रातों रात हो रही है, वहां के जो मेन कैबिनेट मिनिस्टर्स है इन्हें भी इस बारे में खबर नहीं है। अब दूसरे दिन जब सुबह होती है, मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग, तब इन्हें बताया जाता है और यहाँ पे क्या रीजन दिया जाता है कि हमें ऐसी आशंका है कि हमारे देश में कुछ अंदरूनी आनाफानी हो सकती है, कि उस वक्त बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे थे और वो बड़ा रूप भी ले रहे थे, क्योंकि जो इंदिरा गांधी का जो चुनाव है उसे रद्द कर दिया गया था और उसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है वो उठ के खड़े हो गए थे। अब ये बात क्लियर थी कि अगर अगेन चुनाव होता तो वहां पे इंदिरा गांधी की हार जो है वो निश्चित थी। अब वो कंडीशन तो आने नहीं देना था, तो इन्होंने क्या किया, ये कह दिया कि हमें ऐसी आशंका है क्योंकि इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो हमारी कंट्री में कुछ ना कुछ अननेसेसरी कोई घटना घटने वाली है, कोई ऐसा मोमेंट होने वाला है। तो इसे बचाने के लिए हमने क्या किया, इमरजेंसी लगा दी, नेशनल इमरजेंसी। और यही विवाद बना हुआ है कि इसे ही कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी है वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से लगाई है। क्लियर। तो अब यहाँ पर इसके साथ में क्या होता है, अब ये सिर्फ इमरजेंसी लगना इतना नहीं था, जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, जितने भी आंदोलन चल रहे थे, सभी को बंद करा दिया गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब इमरजेंसी लगती है तो सारी चीजें हट जाती है। उस टाइम के लिए सब कुछ सबकी सब जो कुछ भी था वो धरा की धरा रह गया।
जितने भी लीडर्स थे जो इन्हें क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे, उन सबको उठा के जेल में, जैसे कि जयप्रकाश जो थे उन्हें भी उठा के जेल में डाल दिया। मतलब जितने भी हेड्स थे सभी को उठा करके डाल दिया। और उस वक्त वो जब जेल में डाला जा रहा था तब ये किसी के पास में रीजन नहीं था कि आप इसको उठा करके क्यों डाल रहे हो। सिर्फ एक रीजन ये था, मतलब आप कोई क्राइम कर रहे हो, ये मैटर नहीं कर रहा है कि आपने कोई क्राइम किया है, दैट्स वाई आपको अरेस्ट किया जा रहा है। आपके ऊपर हमें शंका है कि आप कुछ कर सकते हैं, वी हैव एनी, मतलब कोई भी डाउट हो आपके ऊपर, तो आपको उठा करके क्या किया जा रहा है, जेल में डाल दिया जा रहा है। इनके अगेंस्ट क्या होता है, क्योंकि हमारे पास में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें फैसिलिटी देता है रीड्स की। तो जितनी रीड्स है वो यहाँ पर मतलब अप्लाई भी नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर वो सारे जो मुद्दे हैं उसको भी खत्म कर दिया गया था कि कोई रीट्स नहीं होंगी। इनकी जो फैमिलीज है वो भी इनके अगेंस्ट कोई, मतलब इनको हटाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे टोटली जितनी भी है, मतलब वो कहना चाहिए कि एक तरीके से प्रेशराइज हो रहा था, पूरा गांधी शासन चल रहा था। क्लियर। तो यहाँ पे जितनी भी मतलब लोगों को उठाया गया उनको बिल्कुल नहीं बताया गया कि आपको क्यों हटाया गया है, किस लिए उठाया गया है। फिर यहाँ पर एक और चीज होती है क्या, थोड़ा सा एक सेकेंड, तो इन सारी चीज़ों को फिर से पढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा सा मतलब एक बार पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर चीज़ों को सिस्टमेटिकली चलते जाते हैं। अब लीडर्स थे उनमें कर दिया गया, ठीक है। जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, ठीक है, पेपर जितनी भी खबरें छपने के हैं, मैगजीन्स है, एवरीथिंग सब कुछ बंद कर दिया गया। इनके ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई। मतलब इस टाइम में ये जो क्रिटिकल कंडीशन चल रही है, मीन्स ये हुआ कि आप जो भी न्यूज़ छापने वाले हो अपने पेपर में, तो आपको उसके लिए पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड सेंसरशिप, ठीक है। अब आपको परमिशन लेनी है, उसके बाद में ही आप करेंगे। तो ये बात क्लियर है कि कोई भी आंदोलन कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है या अपने पॉइंट ऑफ व्यूज प्रूव करना चाहता है, तो वो न्यूज में क्या कर सकते हैं, मतलब न्यूज छाप ही नहीं सकते। मोस्ट ऑफ न्यूज चैनल्स को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ये सारी चीजें उस वक्त उस दबदबे में चल रही थी। तो इन लोगों ने जब इसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट होता है ना, ये इमरजेंसी के अगेंस्ट, तो ये लोग क्या करते हैं, उस कॉलम को खाली छोड़ देते हैं जो न्यूज उन्हें छापनी होती है। मतलब हर कुछ किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये लोगों तक के क्या करना चाहती है, एक तरीके से कहीं ना कहीं इन लोगों के बॉन्ड्स जो है वो भी तोड़ना चाह रही है। क्योंकि अगर एक जो प्रोटेस्ट करने वाला है वो दूसरे से मिलेगा नहीं, तो वो चीजें कहाँ, क्योंकि हाँ, जब हम अलग अलग, जब मुट्ठी बंद होती है तब हमारे इसमें ताकत होती है, और जब अलग अलग हो जाते हैं तो हमारी जो पावर्स है वो भी डिवाइड हो जाती है। ओके, क्राइसिस एंड रिस्पॉन्सेज, ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि किस तरीके उस वक्त क्या क्या इफेक्ट जो है वो हुए थे। अब क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स देख लेते हैं। इन रिस्पॉन्स टू रैपिड चेंजिंग अ पॉलिटिकल सिचुएशन एंड जेपी मूवमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 25 जून 1975 रिकमेंडेड द imposition of emergency to president फखरुद्दीन अली अहमद। द प्रेसिडेंट issued the क्या है, proclamation immediately। ओके, अब यहाँ पर उस वक्त यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर इस टाइम के जो प्रेसिडेंट है वो हमें इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि फखरुद्दीन रेड्डी जो है, जब इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी के कहने पे उन्होंने इमीडिएटली इमरजेंसी जो है वो लगा दी गई थी। क्योंकि उस वक्त तो पॉलिटिकल बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, सिचुएशन बढ़ रही थी, जेपी मूवमेंट हो चुका था। क्योंकि जेपी जी क्या कह रहे थे कि भाई आप तो रेजिग्नेशन दो, और ये नहीं देना चाहती थी। The emergency was proclaimed under Article 352 of Constitution, which declared the state of emergency on ground of external threat or a threat of internal disturbance. The cabinet was informed about it at a special meeting at 6 a.m. on 26 June after all these had taken place। बताया आपको कि जब सारी चीजें हो गई थी तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इन लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि भैया हमने इमरजेंसी लगाई है। तब तक ये चीजें किसी को नहीं बताई गई थी, और इस ड्यूरिंग वो सारी प्रोसेस जो है वो हो चुकी थी। जितने बड़े बड़े लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, जितने न्यूज़पेपर्स थे उन्हें बैन कर दिया गया था, सेंसरशिप लगा दी गई थी, जितने प्रोटेस्ट थे वो बंद कर दिए गए थे। सारे देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी थी, सत्ता सेंटर के हाथ में जा चुकी थी। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस, हम जो भी रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड सम ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन वर सस्पेंडेड, ऑल द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट एंडेड, स्ट्राइक वर बैंड, ऑपोजिशन लीडर वर पुट इन द जेल। अब यहाँ पर चीजें हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी लगती है तो आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये हम पहले ही बात क्लियर कर चुके हैं। या किसी दिन हम किसी, मतलब ये जो आर्टिकल्स है या जो इमरजेंसी है, तीनों की तीनों इमरजेंसी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारी थर्ड इमरजेंसी लग रही है। ऑलरेडी दो इमरजेंसी लग चुकी है। कब, एक तो कहाँ पे, चाइना वॉर के टाइम में, और सेकंड इसी ड्यूरिंग हमारे पास में पाकिस्तान वॉर भी हो गया था एक बार का, तो तब भी उसी में काम चल गया था। और सेकंड वाला फिर से जो पाकिस्तान है उसके लिए लगती है, और थर्ड जो इंदिरा गांधी लगाती है। तो इसलिए इमरजेंसी सारी याद होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें याद होना चाहिए। ओके,
तो जितने भी लीडर्स थे सबको जेल में डाल दिया गया था। पार्लियामेंट ऑल्सो ब्राउट इन मैनी न्यू चेंजेस ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब डेफिनेटली यहाँ पर चीजें क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर जुडिशरी और गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में जो है खट्टी मीठी मतलब खटास चल रही थी। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये पॉलिटिकल चेंजेस के साथ साथ क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी लेकर के आते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये ऐसे जो 42 अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 42nd जो है वो इसी ड्यूरिंग आता है। और वो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करता है, जैसे कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ये सारे हम अमेंडमेंट में पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे जो लोग हैं इनका जो भी इलेक्शन होता है, इन सब के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, या आप कोई भी इसे ब्लेम नहीं कर सकता है। इस टाइप के बहुत सारे चेंजेस जो है इस टाइम में लेकर के आए जाते हैं। मतलब अपने हिसाब से सरकार चल रही है। जो आपकी जो लोकसभा है उसका पीरियड कितना होता है, 5 ईयर, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि लोकसभा का जो है वो 5 साल था, मतलब टाइम पीरियड पूछा जाता है जो कि 6 साल है, या ये पूछा जाता है कि किस वजह से हुआ था। तो जो 42nd अमेंडमेंट है वो उसको 6 ईयर कर लेता है, मतलब 6 साल तक के वो चलता है। जरूरी नहीं है कि एमरजेंसी में ही 6 साल, क्योंकि उस टाइम में 5 साल तो ऑलमोस्ट हो चुके थे, तो 6वें साल में चेंज होना था। तो ये क्या कर देते हैं कि हर साल जो है, सॉरी, तो 6 साल तक के क्या हो रहा है कि कभी भी एमरजेंसी खत्म होने के बाद में भी जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 6 साल तक के चलने वाला है। Prior approval of government was needed to publish any article or matter. It is called press censorship. प्रेस सेंसरशिप मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होती है, क्योंकि अगर आपको कोई भी आर्टिकल छापना है, कोई भी न्यूज़ छापनी है, तो आपको पहले गवर्नमेंट से उसके लिए अप्रूवल लेना होगा, आपको उसकी परमिशन लेनी होगी। विदाउट परमिशन आप उसे पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही सेंसरशिप कहलाती है। अब जब लोग इसके अगेंस्ट काम कर रहे थे तो क्या कर रहे थे कि इन्हें जो आर्टिकल छापना था, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने अगेंस्ट कुछ छापने के लिए परमिशन देने वाली नहीं है, तो ये लोग क्या करते थे, उस न्यूज चैनल का वो वाला कॉलम पूरा फ्री छोड़ देते थे, जो उनकी मंशा है वहां पे छापने की, जो वो चाहते थे। मतलब ये क्या हो रहा है, एक तरीके से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये जो फ्री वाला है ना, मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे हम आपके अगेंस्ट छापने वाले हैं, तो वो पेज फ्री होता था। देन कंट्रोवर्सी। अब कंट्रोवर्सीज भी भाई बहुत सारी होती है, ठीक है। आफ्टर emergency and investigation was done by Shah Commission, it found that in some areas excess restriction were implied during emergency। अब क्या हो रहा है कि जो emergency लगी है, आप सबको पता है कि emergency में किस वजह से लगाई गई है और क्या क्या इसके रीजंस थे। तो अब इन्हें क्या लगता है कि emergency जो है वो सेल्फ पर्सनल इश्यूज की वजह से लगाई गई है, अपनी खुद की गद्दी बचाने के लिए। लेकिन जो वहाँ पे जो एक्चुअल में आर्टिकल 352 कह रहा है वो चीज़ें नहीं घट रही है। तो इसके लिए यहाँ पर एक कमेटी बैठाई जाती है, और वो कमेटी होती है शाह कमीशन, ठीक है। अब इनकी रिपोर्ट्स आती है, वो बहुत सारी चीज़ें, एक सेकंड में से ब्लर करके मैं फिर से अच्छे से लिख लूँ। मिट जाओ। तो वो कमेटी कौन सी होती है, शाह कमीशन, ओके। तो शाह कमीशन क्यों बैठाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ताकि वो जो इमरजेंसी लगी थी उसके ऊपर मतलब केस स्टडी कर सके, कि इन्वेस्टिगेट कर सके। द गवर्नमेंट आर्ग्यू दैट इन डेमोक्रेसी द अपोजिशन पार्टी मस्ट अलाउ द इलेक्टेड रूलिंग पार्टी टू गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स पॉलिसीज। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वाले जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि आपने अपने हिसाब से करने के लिए ही ये चीजें कराई गई है, और वो जो इलेक्शन है उसको हटाने के लिए भी किया जाता है। इसलिए मतलब यहाँ पे कंट्रोवर्सी तो बहुत सारी उठेंगी, ये सिर्फ नहीं है, बहुत सारी अभी हम लोगों को देखनी है। हाँ जी, तो जो शाह कमेटी बैठी हुई है तो वो क्या कर रही है, उन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रही है जिसके लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। तो इतनी सारी चीज़ों के इसमें अब वो क्या करते हैं, उस दौरान जो चीज़ें चल रही होती है तो सभी के बयान भी लिए जाते हैं, और सभी से सारी चीज़ें जो है वो भी कंफर्म की जाती है। हर एक एक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि इमरजेंसी लगाना क्या ज़रूरी था, इमरजेंसी के दौरान क्या क्या चीज़ें होती है, तो इन सारी चीज़ों के लिए कमेटी बैठाई गई, और इस कमेटी ने अलग अलग सभी लोगों से स्टेटमेंट भी ली, और जिसमें से
इंदिरा गांधी से भी स्टेटमेंट लिया, जिसमें इंदिरा गांधी क्या कहती है कि जो अपोजिशन पार्टी है, द गवर्नमेंट आर्ग्यू दैट इन डेमोक्रेसी द अपोजिशन पार्टी मस्ट अलाउ द इलेक्टेड रूलिंग पार्टी टू गवर्न अकॉर्डिंग टू इट्स पॉलिसी, कि आप जो भी अपोजिशन की पार्टी है वो अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अपनी सरकार जो है डेमोक्रेसी चलाना चाहती है, और ये जो लोकतंत्र है उसके लिए आघात है, जो डेमोक्रेसी है उसके लिए ये मतलब गुड नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। जो लोग हैं वो इतने ज्यादा उकसा रहे हैं अपनी डिजायर्स को कम्पीट करने के लिए कि वो हमारी जो आर्मी है, हमारी जो पुलिस फोर्सेस है उसको भी उकसा रहे हैं ताकि चीजें खत्म हो। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये डेमोक्रेसी को खत्म करने पे तुले हुए हैं। The critics say that Indira Gandhi misused constitutional provision meant for saving the country to save her personal power। ये तो बात पहले ही क्लियर है। और शाह कमीशन भी क्यों बैठा गया था, क्योंकि वो कह रहा था कि इंदिरा गांधी ने बहुत ज्यादा एक अति वर्ड आया है, मतलब बहुत ज्यादा चीजें कर ली है अपने फेवर में करने के लिए, तो यही चीजों को प्रूफ करने के लिए भी ये चीजें जो है वो मतलब जांचने के लिए ये सारी कंडीशन जो है वो बैठाई गई, कि वो चेक भी करना चाहता था कि क्या सच में इमरजेंसी की नीड थी। तो यहाँ पे वही चीजें बात में आती है कि जो इंदिरा गांधी है उसने अपने पर्सनल यूजेस को कंप्लीट करने के लिए ये इमरजेंसी यहाँ पर लगाती है। अपार्ट फ्रॉम द अरेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल वर्कर एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस, द इमरजेंसी डायरेक्टली अफेक्टेड लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल इन मैनी केसेस। अब जो भी चीजें थी, मतलब जो अरेस्ट हुए थे, पॉलिटिकल वर्कर्स हुए थे, जो रिस्ट्रिक्शंस प्रेस के ऊपर लगी थी, जो इमरजेंसी डायरेक्टली लगाई गई थी, तो जो ये इमरजेंसी है वो डायरेक्टली अफेक्ट किसको की गई थी, जो कॉमन पीपल्स थे, जो नॉर्मल पीपल थे, उनके ऊपर भी। क्योंकि भाई पिसना किसे है, गरीब जनता को, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही है, मतलब जो पॉलिटिशियंस है भाई वो भी अच्छा खासे पहले तो अमीर ही होते हैं, तो उनका तो ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जितनी भी गरीब जनता उनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर जो है वो बढ़ते जा रहा था। जो कॉमन पीपल्स है वो इसमें, वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसाती है, वो भी। लेकिन यहाँ पे जितने भी वर्कर्स अरेस्ट हुए थे तो उनके साथ में भी क्या हुआ था कि इनको रीट्स की सुविधा भी नहीं दी गई थी। इन्हें ये तक मतलब क्या होता है कि हम अपने लिए केस में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई हमने क्राइम क्या किया है, आप हमें वो बताइए। तो इनके लिए ये जो फैसिलिटी थी वो भी नहीं थी। इनको बस आशंका के ऊपर उठाया जाता कि आप ये काम कर सकते हो, आप किसी न किसी तरीके से मतलब जो है, मतलब सुरक्षा जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर कुछ ना कुछ खेद कर सकते हो। तो आपको सिर्फ डाउट के बिहाफ में वहां से उठाया गया, जेल में डाला गया, ना कि आपका जो क्राइम है वो डिक्लेयर किया गया। The Shah Commission estimated that nearly 1 lakh people were arrested under the preventive डिटेशन लॉ। अब देखो 1 लाख लोग जो है वो अरेस्ट किए गए थे उस टाइम में। अब जो शाह कमीशन है, जैसे कि मैंने बताया कि उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अराइज होते थे। क्या इमरजेंसी इंपॉर्टेंट थी, इमरजेंसी के ड्यूरिंग क्या होती है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो शाह कमीशन जो है इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, और हम उन्हीं सवालों के जवाब जो है अब डिस्कस करने वाले हैं। तो 2 मिनट का ब्रेक बस। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, द गवर्नमेंट। ओके तो पहले व्हाट हैपन ड्यूरिंग इमरजेंसी, उसके पहले एक चीज पढ़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो इमरजेंसी थी वो इम्पोर्टेंट थी या नहीं थी। तो उसके क्वेश्चन के आंसर के लिए ना पहले हम लोग वापस चले जाते हैं। देखो अब यहाँ पर ना हम लोग एक तरीके से थोड़ा स्पेस प्लीज ओके यहीं पे देख लेते हैं कि क्या इमरजेंसी जो है वो इम्पोर्टेंट थी या नहीं थी। तो अब यहाँ पर हम लोगों को 2 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू रखनी होंगे, ठीक है। एक तो इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में, ठीक है, और सेकंड वाला जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जो भी नेता थे उनके लिए। अब 2 ग्रुप है, सॉरी अच्छा ब्लैक बोर्ड मिला, ओके। तो इंदिरा गांधी की सरकार क्या कह रही है कि जो भी पॉलिसीज जो वो अडॉप्ट कर रही है जो उनके डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए, तो गवर्नमेंट को वो चलाने देना चाहिए किसी भी हद तक के, मतलब एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही आप किसी को इतनी छूट दे सकते हो। अदरवाइज कोई मतलब इस टाइप के ना बार बार इतने आंदोलन हो रहे हैं, बार बार इतने लोग अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चलाने के लिए रुकावटें आती है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि लोग नहीं चाह रहे कि आप सत्ता में रहे, ठीक है। तो इन्हें ऐसा बार बार इतने ज्यादा जो भी क्या कह रहे हैं, मतलब मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी उनके लिए ठीक थी। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो चाहते थे, मतलब इनके सपोर्ट में थे, और पहले वो इमरजेंसी के अगेंस्ट थे, ठीक है। लेकिन वो उनके बाद में इस केस में आ गए कि कहीं ना कहीं एक सुकून और शांति और एक अच्छी पॉलिसी चलाने के लिए आपको वो नीड है, मतलब आपको इमरजेंसी लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि जब हम ब्रिटिशियर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे तब भी हमने बहुत सारे ऐसे जन आंदोलन
आंदोलन वगैरह इनको फॉलो किया था, और आज भी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा राइट है। ठीक है, अगर हम जो चीज जो हमारे अगेंस्ट जा रही है हम उसे सेटिस्फाई नहीं है, तो हमारे पास ये राइट्स है कि हम इसके अगेंस्ट लड़ सकते हैं, और हमें सरकार के सामने हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज रखने की मतलब जो राइट्स है, जो फ्रीडम है, वो मिलनी चाहिए। तो वो इन लोगों का मत होता है। तो ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि सिर्फ क्योंकि लोग अपने ओपिनियन रख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इज डजंट मीन कि आप इमरजेंसी लगा दीजिए वहां पे, क्योंकि ये सभी के अपने अपने, क्योंकि आपने फंडामेंटल राइट्स दिए हुए, आर्टिकल 19 यही कहता है। ठीक है, तो सभी के अपने अपने व्यूज थे कि कोई किसी चीज को गलत ठहरा रहा है। इंदिरा गांधी का वही था कि इतने ज्यादा कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट बढ़ते जाएंगे तो एक दिन शायद मुझे सच में शांति के लिए अपना रेजिग्नेशन जो है वो देना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। और इन लोगों का क्या था कि ये अपना राइट मान रहे हैं कि हमें अपनी बात रखने के लिए, हमें अपनी बात मनवाने के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और इंदिरा गांधी ये कह रही कहीं इनके जो प्रोटेस्ट है ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, या इन्हें उनके साथ में कोलैबोरेट करके चलना चाहिए, इनके साथ में क्या कहना चाहिए, मतलब आपसी तालमेल बना करके चलना चाहिए कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो अच्छा कर रही है। तो बस यही था। तो दोनों के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। अब व्हाट हैपन ड्यूरिंग इमरजेंसी, अब जब जो इमरजेंसी है वो लग गई है तो इस दौरान क्या क्या होने वाले हैं। The government said that if it wanted to use the emergency to bring law and order, restore efficiency, and above all, implement the pro-poor welfare program. For the purpose, the government lead by Indira Gandhi announced a 20-point program and declare its determination to implement this program. अच्छा, एक बात क्लियर है, क्योंकि अभी क्या कहा है कि जो इंदिरा गांधी कह रही है कि जो भी हम पॉलिसीज ला रहे हैं वो आप हमें अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहे हो, आप हमारे साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे हो, चीजें सही तरीके से नहीं चल रही है। अब जब आपने इमरजेंसी लगा दी है, ठीक है, क्योंकि अब इमरजेंसी लग गई है, तो इस दौरान उन्हें ऐसे काम करने होंगे जिनसे जो जन आक्रोश फैला हुआ है, जो लोग इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें वापस अपने ग्रुप में लाना होगा। जो कांग्रेस की जो 9 स्टेट में अपनी सत्ता खो चुकी है, उसे लाने के लिए काम तो करने ही करने पड़ेंगे। तो अब इंदिरा गांधी जो है इस दौरान, क्योंकि अब इनको किसी से नहीं लड़ना है, क्योंकि इमरजेंसी लगा दी है, सारे लीडर्स जेल में बैठे हुए हैं, न्यूज़पेपर अपने काम मतलब जो है वो भी अपने तरीके से चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे इनके जो काम है वो शुरू हो जाते हैं कि कैसे मुझे इम्प्रेस करना है लोगों को, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में वोट्स मुझे ही मिलने हैं। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी क्या करती है कि इन्होंने क्या किया कि जो भी पब्लिक के लिए जितने बेनिफिट कर सकती थी वो उस टाइप के लिए किए। तो इसी के लिए इस दौरान वो लेकर के आती है एक 20 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, अभी 20 पॉइंट प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे लैंड रिफॉर्म आ गया, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन आ गया, रेवेन्यू ऑफ एग्रीकल्चर वेजेस आ गया, वर्कर आ गया, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इरिडेक्शन ऑफ बॉन्डेड लेबर, इस टाइप के बहुत सारे जो 20 जो पॉइंट्स थे, प्रोग्राम थे, जो 20 सूत्रीय प्रोग्राम जो है योजना बना रखी थी, इसके ऊपर ये और ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है, ताकि लोग उनसे और ज्यादा उनके सपोर्ट में आए। तो इससे क्या होता है, ये वाली जो काम करते हैं तो इससे जितने भी लोग, जैसे कि जो गरीब तबके के लोग थे, जैसे कि लैंड रिफॉर्म हो रहा है, तो इनसे क्या हो रहा है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अच्छे से, तो इनके पास में जो लोग लैंडलेस है उनके पास में लैंड आ रहा है, तो वहां पे जो गरीब तबके के लोग थे वो ज्यादा खुश हो रहे हैं, तो वो इनसे सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट मीन कि वो इनकी सत्ता चाह रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे काम जो है वो पॉलिटिक्स में करते रहती है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ताकि जो चीजें हैं उनके हाथ से जाने से रुक जाए। अब एक चीज और यहाँ पर होती है कि गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है, मतलब जो अदर लोग हैं, मतलब ये तो हम लोगों ने किसके पर्सपेक्टिव से देख लिया, गवर्नमेंट के, क्योंकि इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन अब हमें साथ ही साथ ना हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को देख करके चलना होगा कि जो इनके अगेंस्ट वाले थे वो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर उन लोगों से भी काम करा लिया जो सत्ता में नहीं थे, जस्ट लाइक संजय गांधी, ठीक है, जो इनके बेटे हैं प्रधानमंत्री के, वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, उनकी कोई अपनी पोजीशन नहीं थी, उसके बाद में भी जितने भी पॉलिटिकल काम थे, जितने भी कर्मचारी वाले, मतलब जो भी लेवल के थे, तो इन वहां पे इंटरफेरेंस किसका हुआ, संजय गांधी का, जो कि मतलब क्या था, मतलब सेटिस्फाई नहीं था, जो वैलिड नहीं था, और ये काम भी उस दौरान किए गए। अब भाई लेसन फ्रॉम इमरजेंसी, क्योंकि हर चीज जो है कोई ना कोई बात तो सिखा ही देती है, और यहाँ पर भी वो चीज जो है वो सिखा रही है। तो एक सबसे बड़ी चीज, क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, तो वो तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आप जो है अपनी डेमोक्रेसी को खत्म नहीं कर सकते, इंडिया की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो रही थी, एक सेकेंड, ठीक है,
तो भी इसे बचा लिया। मतलब यहाँ पे आर्मी मिलिट्री पावर जो है वो लाने की कोशिश हो गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन वो नहीं आई। तो इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या था, इतने सारे विद्रोह हो रहे थे। और ऐसी ही कंडीशन में जब हमने साउथ एशिया वाले जो पार्ट है वहां पे देखा था कि कितनी सारी कंट्रीज में जो है डेमोक्रेसी आती है, देन आर्मी फोर्सेज आ जाते हैं, मिलिट्री फोर्सेज आ जाते हैं, और ऐसे ही पैरेलल जो है मतलब एक के बाद कंडीशन जो है वो चलते रहती है। तो सेम चीजें जो है इंडिया में भी देखने को मिली, क्योंकि इंडिया मतलब हमने क्या एग्जांपल पढ़ा था कि इंडिया में अपनी डेमोक्रेसी को कंटिन्यू रखा है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उसके लिए भी उसे बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा। क्लियर। देन इंटरनल इमरजेंसी जो है, ये जो इमरजेंसी लगी थी वो किस बिहाफ पे लगी थी कि आपको इंटरनल इमरजेंसी जो है वो अंदर के जो भी क्या कहना चाहिए, अंदरूनी मतभेद वगैरह जो होते हैं उसके लिए लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, फखरुद्दीन रेड्डी ने रातों रात यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी थी, ये बात क्लियर हुई। और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनको भी दूसरे दिन जो मीटिंग हुई थी 26 जैन को, जो मॉर्निंग में मीटिंग होती है, वहां पर उनको इस बात के बारे में पता चलता है कि हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी है। तो यहाँ पर क्या चीज हो गई कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है वही इससे अवेयर नहीं है। तो अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे ये चीज लेकर के आ गई, जब भी प्रेसिडेंट को कोई इमरजेंसी लगानी हो या इम्प्लीमेंट करना है तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एटलीस्ट वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर को इन्फॉर्म करे। वेट, ओके। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको एक रिटर्न लेटर जो है उसके इसमें पता करे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि सिर्फ इंदिरा गांधी ने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने रातों रात इमरजेंसी लगा दी। तो अब और दूसरे दिन कैबिनेट मिनिस्टर्स को पता चल रहा है। तो अब हमारे यहाँ पे ये प्रोविजन है कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लगाना चाहता है तो उन्हें पहले आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर को भी देना होगा। कहीं ना कहीं उनकी परमिशन भी यहाँ पर मैटर करती है। थर्ड वन इज, हाँ, यहाँ पे जो इमरजेंसी के जो लेसन है वो इस चैप्टर में हमें 3 लेसन के टाइप में दिए गए हैं कि आप ये सबक जो है वो सीख सकते हैं। फर्स्ट क्लियर हो गया कि हमारी जो कंट्री है डेमोक्रेटिक है, आप अपनी कंट्री से डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी नहीं हटा सकते जो गवर्नमेंट का टाइप है। दूसरा कि जो इमरजेंसी अगर कोई प्रेसिडेंट लगाना चाहता है तो उसे कैबिनेट मिनिस्टर से परमिशन लेनी होगी या उसे एक रिटन लेटर देना होगा। थर्ड, द इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज। अब यहाँ पे जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो बहुत सारे छीने गए थे, बहुत सारे लोगों से अननेसेसरी उन्हें जेल में डाला गया बिना किसी राइट के। मतलब सबसे ज्यादा राइट्स अगर कभी किसी टाइम में छीने गए हैं तो इंदिरा गांधी का जो पीरियड चल रहा था उस टाइम में नेशनल जो फंडामेंटल राइट्स है वो छीने गए, जैसे कि उनको रीड्स के भी राइट नहीं दिए गए, बिना किसी रीजन के आपको पकड़ते गए। तो ये सारी चीजें, और इसीलिए हम कहते हैं कि अब हमारे यहाँ पर कहीं जो इमरजेंसी लगती है तो वहाँ पे आपके पास में 2 राइट्स हमेशा रहते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये सारे। और अदरवाइज जो भी है इंपॉर्टेंट होता है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो एलिमिनेट किए जाते हैं या उसे कुछ टाइप के लिए हटाया जाता है, कुछ टाइम के लिए, नॉट ऑलवेज। ओके। देन अब हमारे पास में आता है पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, क्योंकि भाई अब पॉलिटिक्स जो है वो इमरजेंसी के टाइम तक के चली गई थी, क्योंकि अब यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी पॉलिटिक्स हो चुकी है लेकिन फिर भी जो पॉलिटिक्स है वो अंदर ही अंदर, क्योंकि जब इमरजेंसी लगी थी लेकिन फिर भी किसी हद तक के वो मतलब क्या हो गई थी, अपने वर्किंग मोड पे ऑलमोस्ट आ चुकी थी। द एक्सपीरियंस ऑफ इमरजेंसी वॉज क्वाइट विजिबल इन 1977 लोकसभा इलेक्शन। पीपल वर्डिक्ट वॉज डिसीवली अगेंस्ट द इमरजेंसी। अब हाँ, यहाँ पर जो है हम लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट में देख लिया, इतनी सारी चीजें हुई, सबके अलग अलग हमने पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो देखे, क्योंकि बहुत सारे मतलब मोस्ट ऑफ अगर आपके पास में 100 है तो उसमें से 80 है वो इमरजेंसी के अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स किसी के गए हैं तो जो सिटीजन है उनके गए हैं, पीपल्स के गए हैं, तो वो अगेंस्ट किसके होंगे, इमरजेंसी के अगेंस्ट तो थे ही थे। तो ये चीजें जो है उन्हें यहाँ पर देखने के लिए मिली। जब 1977 में लोकसभा चुनाव होता है तब यहाँ पर उनको इमरजेंसी का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एंट्री होने वाली है, तो जरा ध्यान से पढ़े। देखो, अब जो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, मतलब जो हमें एक्चुअली हम लोग ना यहाँ से थोड़ी सी स्टोरी जो है वो शुरू करते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, देखो क्या चीज हुई कि अब इलेक्शन जो इमरजेंसी है वो तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब हमको उसके बाद की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर देखना था। हमने बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमने ऑटोमेटिकली कांग्रेस के जो है उनसे बाहर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इनके अगेंस्ट थे। अब ये लोग तो यहाँ से हट गए, अब बहुत सारे लोग कहाँ जेल में चले गए। तो इसके बाद में अब जो
जो इलेक्शन होना था, ठीक है, जो उस वक्त इलेक्शन होना था, तो वो इलेक्शन तो उस टाइम में होता नहीं, उसे 6 ईयर का कर देते हैं, लेकिन फिर भी फाइनली 1977 में इलेक्शन होता है लोकसभा का। अब जो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो एक बात क्लियर हो जाती है कि भाई जो लीडर्स है जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो सारे जेल में हैं। अब वो कैसे प्रचार प्रसार करेंगे, जितने पॉलिटिकल लीडर्स है ना अलग अलग पार्टी के, वो सारे जेल में चले गए। इनने अपना 20 जो पॉइंट्स प्रोग्राम है वो लेकर के आ जाती है, तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि वापस सत्ता में किसे आना है, उन्हें ही आना है। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इन्होंने बहुत सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को हटाया है, तो लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, इलेक्शन आने वाला है, इमरजेंसी निकल चुकी है ऑलमोस्ट, तो क्या करते हैं जितने भी लीडर्स जो है वो उनको हटा दिया जाता है, मतलब क्या, जेल में से रिहा कर दिया जाता है। अब रिहा कर दिया तो अब इन्हें पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं, अब इनको रिहा कर दिया तो एकदम शॉर्ट टाइम था, मतलब एकदम शॉर्ट क्या कहना चाहिए पीरियड था जिसके लिए वो अपनी प्रिपरेशन कर सके। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट काम हो जाता है और ये लोग अपने आप को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। इन लोगों के मुद्दे क्या होते हैं, जो अपोजिशन पार्टीज होती है ये क्या करते हैं, जितनी भी इमरजेंसी के ड्यूरिंग जो भी चीजें होती है, जो भी घटना होती है, जो इन्होंने प्रेस बैन किया हुआ था, जो पॉलिटिकल जो लीडर्स है उन्हें हटा जेल में डाला गया था, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हटाए थे, तो इन्होंने अपना कीवर्ड रखा और इन्हीं के बिहाफ पे इन्होंने प्रचार किया, किसका, चुनाव का। ठीक है, अब चुनाव का प्रचार जो है इसके बिहाफ पे ये लोग करते हैं। अब जितने भी नेता जो लीडर्स है वो जो अरेस्ट हुए थे, अब इसमें से जितनी भी बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टीज थी, जितने भी अपोजिशन की पार्टीज थी, ये लोग अपना क्या कर लेते हैं, कॉलिएशन कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। अब ये इनके अगेंस्ट लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि मतलब 80% जो सीट्स होती है, रिजल्ट में क्या आता है कि कांग्रेस जो है वो हार चुकी है ऑलमोस्ट सारी जगह से। लेकिन कुछ कुछ जगह जैसे कि महाराष्ट्र और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक एक सीट मिलती है, और भी ऐसे कुछ कुछ, गुजरात में इनकी कुछ सीट्स होती है, तो कहीं कहीं पर जो है कांग्रेस जीत जाती है, अदरवाइज हर जगह ये हार जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, सारे जो अलग अलग ओपोजिशन पार्टीज है ये मिलकर के एक पार्टी बनाती है, जनता पार्टी। ठीक है, ये जनता पार्टी क्या कर रही है, यहाँ पर 3 लोग खड़े होते हैं। ठीक है, मतलब अच्छा ये वाला तो सेकेंडरी इसको छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि ये हर जगह से जीत जाती है, क्योंकि अब इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि अलग अलग ये इंडिविजुअल लड़ते, तो इनके वोट जो है वो डिवाइडेड हो जाते, तो इनने क्या किया, सब मिल लिए और सब मिल करके इनके अगेंस्ट जो है वो लड़ते हैं, और ऑलमोस्ट जो है जो कांग्रेस है वो ऑलमोस्ट एरिया से हार जाती है। क्लियर, तो अब ऑलमोस्ट एरिया से हार चुकी है, तो कांग्रेस अब ये तो वापस सत्ता में आने वाली नहीं है, तो खुशी की बात हो जाती है कि भाई अब जनता पार्टी का राज आ गया है और कांग्रेस जो है वो जा चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कांग्रेस जो है वो वापस आती है। ठीक है, मतलब वो कहते हैं ना कि मैं वापस जरूर आऊंगा, तो सेम चीजें होती है, कांग्रेस भी कहती है, इंदिरा गांधी कहती है कि भाई वेट एंड वॉच, मैं वापस जरूर आने वाली हूँ। द जनता पार्टी मेड दीज इलेक्शन इनटू अ referendum on the emergency for the first time since independence. The Congress party was defeated in the Lok Sabha election. अब लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि इस टाइम जब हम लोगों ने इंदिरा गांधी के टाइम में देखा था, फिर भी वो लोकसभा में अपना बहुमत हासिल करती है, मेजोरिटी मिलती है, वो लोकसभा इलेक्शन जीत जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो लोकसभा इलेक्शन फिर से हार जाती है, मतलब क्या, बहुत सारी जगह से सीट जो है इनकी चली जाती है, और ये सब किसकी वजह से होता है, इमरजेंसी की वजह से। जैसी इमरजेंसी आती है इसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, वो सारी चीजें रखते हैं ना कि कैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, कैसे फंडामेंटल राइट छीने, कैसे लोगों को जेल में डाला, कैसे इमरजेंसी मीडिया बैन की, ये सारी चीजें इनके लिए प्लस पॉइंट हो जाते हैं। द कांग्रेस could win only 154 seats in Lok Sabha election. The Janata Party and its alliance won 330 out of 542 seats in Lok Sabha. Janata Party itself won 295 seats and thus enjoy a majority. ठीक है, क्लियर मेजोरिटी। अब इतनी सारी सीट जो है वो इनकी हो जाती है, किसकी, भारतीय जनता पार्टी की। अब पिक्चर जो है वो यहीं पर खत्म नहीं होती है, अब यहाँ से स्टोरी जो है वो चलती है। यहाँ पर क्या होता है कि इतने सारे टाइम बाद में, एक मतलब एक लंबे दशक के बाद में, क्योंकि अभी तक के हमेशा कहाँ कौन चल रहा था, कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस चली, यहाँ पे भी ये जो ब्लैंक पेज है यहाँ पे भी कांग्रेस आई, यहाँ पर भी कांग्रेस आई, तो 3 दशक तक ये कांग्रेस चलती है। फिर उसके बाद में एक लंबे से अरसे के बाद में क्या हो रहा है कि यहाँ पर अब यहाँ पर जनता पार्टी जो है वो अपना राज कर लेती है। तो क्या कांग्रेस ये की झेले देंगी, क्योंकि वो कहती है भाई आई एम एक्सपीरियंस होल्डर, अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी है वहां पर इनके अगेंस्ट में कौन आता है, वही अगेंस्ट में आता है जो पहले कंपिटिटर बनते हैं किसके, इंदिरा गांधी के, मतलब मोरारजी देसाई। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ ना मोरारजी देसाई को रखते हैं। अब ये तो हो गया, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था कि जो जनता पार्टी है वो अलग अलग पार्टीज को मिला करके बनती है। अब उसके बाद में जो चरण सिंह है ये यूपी के एक मिनिस्टर भी, यहाँ पर क्या होते हैं कि
वहाँ के लीडर है यूपी के, ठीक है। अब ये भी एक कंपिटिटर आ जाते हैं कि जनता पार्टी में भी अब आपस में मतभेद चल रहा है। इनने मिल करके कांग्रेस को तो हरा दिया, ठीक है, इन्होंने कहा कि हम मिलकर कांग्रेस को हरा देते हैं, लेकिन अब आपस में, क्योंकि ये अपने आप को नॉमिनी मान रहे हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो अब इनके बीच में आपस में झगड़े होते हैं। और जगजीवन, जो कि हमें पता है कि इन्होंने कितने प्रोटेस्ट किए हुए हैं, तो जो जगजीवन जो है, तो ये भी इसके लिए एक नॉमिनी रहते हैं कि भाई मैं भी जो है नॉमिनी हूँ। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1977 देयर वाज अ स्टीप कंपटीशन अमंग द थ्री लीडर फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मोरारजी देसाई, चरण सिंह एंड जगजीवन राम। फाइनली मोरारजी देसाई बिकम द प्राइम मिनिस्टर। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्योंकि मोरारजी देसाई के पास में थोड़ा ज्यादा सपोर्ट था, तो इन तीनों में से मिलकर के एक जो लीडर है उसको चूज किया जाता है, मोरारजी देसाई। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे कि रिसेंटली हमने मध्य प्रदेश में देखा गया था कि कैसे हमारे पास में से जो क्या कहते हैं हमारे वोट्स डिवाइड हो जाते हैं, हमारी सरकार गिर जाती है। तो सेम चीजें यहाँ पे भी होती है कि बहुमत की कमी की वजह से मोरारजी देसाई की जो सरकार है वो गिर जाती है और वो महज 18 महीने में अपनी सरकार को खो देते हैं। जब सरकार को खो देते हैं, फिर से इलेक्शन होते हैं और फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो वापस उतने ही टशन के साथ में वापस आती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कि क्या सिर्फ यहीं पे जो है इंदिरा गांधी आई है, क्या इसके साथ में और भी उन्होंने कोई काम किए हैं जिसकी वजह से उनका जो रिटर्न है, रिटर्न ठीक है, बैक ऑफ इंदिरा गांधी, वो सेलिब्रेट किया जाए। द जनता पार्टी स्प्लिट द गवर्नमेंट विच वॉज लेड बाय मोरारजी देसाई लॉस्ट हिज मेजोरिटी इन लेस देन 18 मंथ। क्योंकि वो 18 मंथ में क्या हो रहा है कि चरण सिंह अलग हो गए, जगजीवन राम अलग हो गए, क्योंकि इन्हें नहीं बनाया गया प्राइम मिनिस्टर। तो अब आपसी मतभेद, जैसे कि पहले इंदिरा गांधी के समय में आपसी मतभेद हुए थे, तो सेम चीजें यहाँ पर भी होती है, इनके बीच में वो आपसी मतभेद क्रिएट होते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसके वजह मतलब ये जो सरकार है वो अलग अलग हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने सबने मिल करके जो इतनी जो सीट्स जो निकाली थी ना 295 है ना, मतलब जनता पार्टी ने, तो इन तीनों की सीट थी, तो इनमें से ये सारे लोग अलग अलग चले जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि इनकी सरकार गिर गई है, इनका बहुमत चला गया, मेजोरिटी हट गई है। तो मोरारजी देसाई की जो है महज 18 महीने में ही वो अपनी मेजोरिटी खो देते हैं और वापस से क्या होता है, फिर से एक पार्लियामेंट जो लोकसभा चुनाव होता है 1980 में, उसमें फिर से इंदिरा गांधी वापस आ जाती है। फ्रेश लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड इन 1980 इन विच जनता पार्टी सफर्ड अ comprehensive defeat and कांग्रेस पार्टी came back in power। रिटर्न ऑफ कांग्रेस। अब रिटर्न ऑफ कांग्रेस जो है वो तो भाई आ चुकी है। अब उसके बारे में थोड़ी चीजें देख लेते हैं। By 1970s, the Congress Party identified itself with a particular ideology, claiming to be only socialist and pro-poor party। अब ये क्लेम कर रही है कि मैं अकेली एक सोशलिस्ट पार्टी हूँ, प्रो पुअर पार्टी हूँ, और ये अपनी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ में फिर से वापस एंट्री कर रही है। और यहाँ बात क्लियर है कि कोई वापस से सत्ता में आ रहा है तो वो कुछ अच्छे आइडियाज के साथ में एंटर करने वाला है। वही अभी तक के जो कांग्रेसी थे वो इस बात पे डिपेंड करते थे कि सभी को लेकर के चलना है, सभी से मतलब जो बॉन्ड है वो बना के रखना है, और कहीं ना कहीं ये चीजें जो है उनके अगेंस्ट हुई, क्योंकि उन्हीं की जो पार्टी थी उसमें से बहुत सारे गैर कांग्रेसी जो थे वो क्रिएट हुए। तो अब यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी एक नए आइडियोलॉजी के साथ क्रिएट हुई कि अब इसे सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, इसे सोशलिस्ट के ऊपर काम करना है, प्रो पुअर पार्टी जो है इसके ऊपर काम करना है, मतलब इसे समाजवादी और जो गरीबी हटाओ इन सारे ऊपर के ऊपर खुद से डेडिकेटेड होकर के काम करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या हो रहा था कि बहुत सारे जब इमरजेंसी लगी तो बहुत सारी चीजों को सफर करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि हम गरीबी हटाएंगे, और इस टाइप की बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। तो अब जो सरकार आई है वो टोटली डिफरेंट थी, जो कि 70 के दशक में चल रही थी, मतलब उस जो इरा में चल रही थी, तो उससे एकदम डिफरेंट वाली जो कांग्रेस पार्टी है वो रिटर्न आती है, मतलब वो हर एक काम जो है वो डिफरेंट तरीके से करी। अब उसने अपना जो सारा फोकस है वो क्लियर रख लिया। In an indirect manner, the issue of welfare of the backward caste also began to dominate policy। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो बैकवर्ड कास्ट थी वो भी डोमिनेंट पॉलिटिक्स में थी 77 में। द इशू ऑफ रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस बिकम वेरी कंट्रोवर्शियल इन बिहार, एंड फॉलोइंग दिस द मंडल कमीशन वाज अपॉइंटेड ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो इतने जो कीवर्ड है, मतलब मेन, अगर आप रिटर्न ऑफ कांग्रेस देख रहे हो तो आपको इतने जो मेन कीवर्ड्स है आप इसमें सिर्फ ये चीजें जो है ये शो कर सकते हो, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि जब कांग्रेस आई है तो मतलब एक अपने नए ही अवतार में आई, क्योंकि जो कोई भी चीज अगर रिटर्न आती है तो वो एक अपना नया ही अवतार जो है वहां पे शो करती है। ओके, और मुझे इसको ना थोड़ा सा मतलब वो भी लग रहा है कि मैं इसमें और क्या एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो इतनी सारी चीजें थी जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड थी, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि
आप अगर यहाँ पे एक चीज मतलब कौन सी, कि अगर आप आर्टिकल 350 का 52 का यूज कर रहे हो तो किस कंडीशन में कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो चीजें हो गई क्या उस वक्त, मतलब एक यहाँ से अपना पर्सपेक्टिव तो क्लियर हो गया कि जो हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम आर्टिकल 352 लगा हुआ था तो वो वैलिड था नहीं था, जो इंदिरा गांधी है वहां पे वो मतलब उनके पॉजिटिव फैक्ट थे नहीं थे, वो सही थी गलत थी, तो इतने सारे पूरे चैप्टर ने ये बात तो हमारी क्लियर कर ली। अब आपका क्या ओपिनियन है आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। ओके, आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं और हाँ अपना ओपिनियन भी बता सकते हैं। थैंक यू।